तो अध्याय 3 हमने चालू किया था। अध्याय 30 श्लोक क्रमांक 30 तक हमारी चर्चा हो चुकी है। गति काफी स्लो चल रही है, वैसे हमारी चर्चा की गति थोड़ी और तेज होनी चाहिए। तो इससे पहले अपनी चर्चा चालू करें, कौन थोड़ा सा दोहराना चाहेगा? हमने पिछली क्लास में क्या चर्चा किया था शुक्रवार के दिन, 3 दिन पहले? किसी को कुछ याद है, कुछ समझ में आया, कोई पॉइंट? तो राकेश प्रभु, क्या चर्चा चल रही है भाई? इतना कठिन है क्या अध्याय 3? या श्रृंगारी माता जी बताइए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, जन्नत का नाम। प्रभु जी, एक तो 26वें श्लोक के बारे में डिस्कशन भी हुई थी कि जो अज्ञानी लोग हैं, हमें उन्हें डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए कि अगर वो किसी देवी देवता को मानते हैं तो हमें उनको, ऐसा भी नहीं, आपने बताया था कि हमें उनको कृष्ण भक्ति के लिए कहना नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलना कि आप कृष्ण भक्ति कीजिए, और हमें उनको साथ जोड़ने के लिए कहना है कि इसके साथ साथ आप ये कीजिए। और एक ये अगले श्लोक के अंदर जो है ज्ञान योगी के बारे में बात हुई थी 28वें में। एक आपने 27वें में भी ये बताया था कि जो आ, सारी क्रियाएं हैं वो प्रकृति के द्वारा होती हैं, ठीक है, लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। बराबर। और जो एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारी इच्छा होती है ना, फ्री विल, उसी के अकॉर्डिंग भगवान जो है वो सैंक्शन करते हैं। जो पहले हम इच्छा करते हैं और फिर उसके बाद जो है प्रकृति जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा अरेंजमेंट करती है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। और फिर उसके बाद आपने इसके बारे में बताया था कि ज्ञान योगी के बारे में अगले श्लोक के अंदर। तो इसमें पहला ये आपने इसी लाइन के ऊपर पूछा था कि परम सत्य को जानने वाला भौतिक संधि में अपने विषम स्थिति को जानता है। तो इसका अर्थ पूछा था आपने कि हम लोग जैसे भौतिक संगति में, भौतिक जगत में आ तो गए हैं, लेकिन विषम स्थिति में है, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल पोजीशन है भगवान के अंश हैं, और हमें भगवान की सेवा में ही संलग्न होना चाहिए धाम में। तो वो व्यक्ति सोचता है कि मैं तो इसका हूं ही नहीं, है ना, तो मुझे तो यहाँ पर डाल दिया गया है। तो इसके बारे में आपने बताया था। और एक कछुए का एग्जाम्पल दिया था कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, जैसे कछुआ खतरा आने पर अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, तो इसी हरे कृष्णा प्रकार प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। बुद्धि रंगनारी माता जी। तो इसी प्रकार जो है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो देहात्म बुद्धि में नहीं फंसता, ठीक है ना। वो मतलब कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वो अपने आप को मतलब संभालता है कि इसमें नहीं फंसता भौतिक जगत के अंदर। वो अपनी इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में लगाकर, तो इससे वो बच जाता है। गुड, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बताया आप रंगनारी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे से आपने, बढ़िया से हरे आपको याद कृष्ण, रहा। धन्यवाद, प्रणाम। लगता है आपको याद रहा या आप पढ़ के आए हुए, है ना? तो ठीक आपका है अब। लेक्चर सुना था दोबारा प्रभु जी। अच्छा अच्छा, गुड। इसलिए आपने सब बढ़िया से बताया। तो ठीक है, अब सारा टॉपिक यहाँ खत्म हो चुका है। अब भगवान भक्ति योग के बारे में थोड़ी सी बात कर, मतलब निष्काम कर्म योग की बात करेंगे। और फिर भगवान बताएंगे कि कौन मेरा निष्काम कर्म योग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और कुछ कुछ और चर्चा भी आगे और चलने वाली, थोड़ी गहरी चर्चा होगी। तो हम आज श्लोक क्रमांक 30 हम कर चुके हैं। मैं केवल एक बार श्लोक पढ़ के अनुवाद पढ़ दूंगा, ताकि और कोई क्लैरिटी हो तो आ जाए, फिर हम आगे चर्चा अपनी चालू कर दें। तो श्लोक क्रमांक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास आध्यात्म चेतसा निराशीनो निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। आप में से प्रभु जो जी, लोग मैं पढ़ूं? बुद्धिगण, आप में से जो लोग जिनको आप जानते हो, जो लोग क्लास में हमारी आते हैं, हमको आप लोग भी कॉल कर सकते हो। क्लास चालू हो गई तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने या मैसेज कर दिया प्रभु जी सबको। ओके, गुड, थैंक यू राकेश ब्रो। अतः है अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित
स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो सारी बात भगवान ने समझाई। भगवान ने अपन निष्कर्ष दिया, अर्जुन सब कुछ छोड़ो तुम, है ना, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम तो क्या करो, सबसे पहले लाभ की आकांक्षा से रहित हो। नंबर एक, ये मत सोचो मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा। जैसे आज के समय में आप किसी को कोई भी काम बोलोगे तो सबसे पहले मन में हमारे क्या विचार आता है, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा। वो फायदा है जो उस कार्य को करने के लिए प्रेरणा देता है। लेकिन ये सिद्धांत निष्काम कर्म योग में भी नहीं काम करता, और ये सिद्धांत भक्ति योग में भी काम नहीं करता। भगवान बोल रहे हैं भैया, आप लाभ की आकांक्षा, फल के लाभ की आकांक्षा से रहित रहो, स्वामित्व का दावा मत करो, आलस से रहित हो, और अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित कर दो। मतलब हानि लाभ की चिंता मत करो, और पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, पूर्ण ज्ञान युक्त से मतलब ये है कि मैं ये कार्य भगवान के लिए कर रहा हूँ, खत्म। जो हानि होगी वो भगवान की, जो लाभ होगा वो भगवान का, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, जो मुझे मिलेगा। तो मूलतः यहाँ पर भगवान, मैंने पिछले श्लोक में बताया था कि भगवान यहाँ पर कौन से श्लोक की कौन से योगा लीडर से, कौन से योग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, रंग रानी माता जी। निष्काम कर्म योग की। हाँ, तो निष्काम कर्म योग, कौन सा निष्काम कर्म योग, आपको तो पता है, मैंने बताया था 3 तरह के निष्काम कर्म योग होते हैं, है कि नहीं। भगवान प्रेरित निष्काम कर्म योग, भगवान अर्पित। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई, अब भगवत अर्पित निष्काम कर्म और भक्ति योग, ये जो दोनों एक जैसे ही हुए, इनमें अंतर क्या है, तो आप क्या बोलोगे उनको। मैंने ये समझो कि भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है। भाई दोनों अपने फल को अर्पित कर रहे हैं वो तो, है कि नहीं। दस बताइए मनीषा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु नाम। अगर नाम। प्रभु जी, भक्ति योग का जो साध्य होता है वो नवदा भक्ति होती है, वही निष्काम कर्म योग का जो साध्य होता है वो आ, वेदों में वर्णित नित्य कर्म करना होता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल बढ़िया, तो आपने साधन बता दिया, तो अलग अलग साधन होगा दोनों का। जब साधन अलग है तो फिर उनका लक्ष्य भी अलग अलग होगा, बराबर है, लक्ष्य क्या है दोनों का। आ, भक्ति योग का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, और उनका योग है कि आत्म साक्षात्कार करना, निष्काम कर्म योगी का। बढ़िया, बहुत अच्छे। बस तो यही बात है। तो भगवान बोल रहे हैं भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग करो। और प्रभु जैसा आप जानते हो कि प्रभु तो भक्ति योग का अनुयायी हैं, तो अपनी कृपा अवश्य प्रभु सब जगह भक्ति भक्ति डाल रहे हैं, ताकि पापा बाजू को पता है कलयुग के लोग वैसे ही इतने आलसी है, कहाँ पूरी पुस्तक पढ़ेंगे, कहाँ तात्पर्य पढ़ेंगे। इसलिए पहले श्लोक से प्रभुपाद जी ने तो भक्ति डाल दी, कि कम से कम उसको समझ में तो आ जाए निष्कर्ष कि भैया मुझे भक्ति करनी है। बाकी धीरे धीरे पढ़ पढ़ के, वो सुन सुन के, या सही साधु कोई मिल गया जो अच्छा जानकार होगा वो समझा देगा तो वो समझ जाएगा। अंतर सब योगों में, लेकिन भक्ति योग करना है, ये बात हुई थी। तो बस ये सब बात हो गई, ये फल से आसक्त रहो, आध्यात्मिक चेतना में कार्य करो, भगवत अर्पित निष्काम कर्म करो, ये सब भगवान ने बता दिया। ठीक है ना। जैसे इसको भगवत अर्पित निष्काम कर्म को योग का कोई आप उदाहरण दे सकता है कोई आप में से, भगवत अर्पित निष्काम कर्म का कोई उदाहरण दे सकता है। राकेश प्रभु। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। महाराज जनक। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा, महाराज जनक का उदाहरण है। और भी कोई दूसरा उदाहरण इसके अलावा, मतलब किसी व्यक्ति का नहीं, जनरल उदाहरण। अपन कैसे समझेंगे कि ये व्यक्ति जो है भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग कर रहा है। जो भी अपने वर्ण या प्रभु जी वर्ण के अनुसार अपना नियत कर्म कर रहा होगा, वो प्रभु जी निष्काम कर्म ही योग हो रहा होगा भक्ति भाव से। यानी कि हाँ भगवान को फल से आसक्त नहीं होते, कर्ता भाव से आसक्त नहीं होकर भगवान को समर्पित करते हुए। बढ़िया, वो तो आपने सिद्धांत बताया, ये बहुत अच्छा बताया, परफेक्ट है एकदम, लेकिन इसका उदाहरण, ताकि और क्लियर हो जाए, किसी को स्पष्ट नहीं तो वो भी समझ जाए। यस अन्य लोग प्रभु। यस प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी। क्या उन्होंने। श्रील प्रभुपाद जी ने जो भी कार्य किया वो सब भगवत अर्पित कार्य था उनका। तो आप ये बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने निष्काम कर्म योग किया है, ऐसा बोल रहे हैं आप क्या। जी हाँ।
नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, आपकी समझावट प्रभु जी आपकी बराबर नहीं है। ये बता दूंगा, ये समझावट ठीक नहीं है। और कोई, बस कोई एक जो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग का, देखो आपको उदाहरण समझ में नहीं आया ना, तो फिर आपको सिद्धांत में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। अभी राकेश भाई सिद्धांत वाला बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जाम्पल भी चाहिए तो क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल समझो कि मानो कोई वैश्य है, बराबर है, चार वर्ण है ना, ब्रह्मचारी क्षत्रिय और वैश्य। तो रंग नारायणी माता जी, वैश्य का नियत कर्म क्या होगा? जॉब करना, है? जॉब। हाँ, जॉब करना नहीं, जॉब करना एक्चुअली शूद्र का काम है वो। हाँ, शूद्र, व्यापार। व्यापारी। व्यापार, करेक्ट। हम्म, तो कोई वैश्य है ना, कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य, तीन कार्य भगवान ने दिए हैं वैश्यों को। पहला कृषि, दूसरा, इसको नोट कर लो आप अगर आपको कंफ्यूजन है तो, कृषि यानी खेती किसानी, दूसरा वाणिज्य यानी कोई भी व्यापार कर सकता है वो, और तीसरा गौ रक्षा। तो मान लो कोई वैश्य है और उसने खेती खेती किसानी करी, ठीक है, तो वो क्या करेगा? खूब मेहनत करेगा, दिन भर लगा रहेगा। खेती किसान करना इतना आसान काम नहीं है। जो किसान लोग हैं वो जानते हैं, कभी फसल कटने का समय आ गया है, फसल पूरी पक चुकी है, खेतों में लगी हुई है। कल मैं गया तो मैं देख रहा था गेहूं पूरे पक चुके हैं एकदम। अब उन्हें काटना है, आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत वाला काम है। सब मेहनत लगती है, लगातार अटेंशन लगता है। तो उसने क्या किया? अपनी फसल काटी, बराबर है, और वो ये भी मानता है ये फसल जो है भगवान की कृपा से मुझे मिली। और फसल के बाद जब उसे बेचने जाएगा तो उसमें से उसको फल मिलेगा, बराबर है। मान लो कि उस एग्जाम्पल की सपोज को उसने 1 लाख रुपए की फसल बेच दी। तो अब ये भगत ने निष्काम कर्म योग वाला है, वो क्या करेगा? उसकी 1 लाख रुपए उसके हाथ में आ गया। तो 1 लाख रुपए आने के बाद जो उसकी मिनिमम आवश्यकता है वो पूर्ति करके बाकी सारा वो भगवान की सेवा भगवान जी को करेगा। चढ़ा सकते हैं। तो उसको बोलेंगे भगवत अर्पित निष्काम कर्म। ठीक है, क्योंकि वो करने से पहले ही जानता है कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है। भगवान की कृपा से ही मेरे को मिला है। ना कहाँ से आवाज आ रही है राकेश भाई? कुसुम माता जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। कुसुम, कुसुम माता जी। कुसुम माता जी, यस, अब मैं ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो देखिए आप प्रभु जी एक बार दोबारा बता दो ये वाला ना। हाँ देखिए, देखो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण के अपने कर्तव्य हैं, वो अभी नोट कर लो, वो भी गीता में बताए गए हैं। अभी आगे जब चलोगे ना आप 14-16 अध्याय में सब बताया भगवान ने। ब्राह्मण ने कहा यजन याजन, दो हो गए, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, यज्ञ ये ब्राह्मण का कार्य है। पठन पाठन, कुछ शास्त्रों का अध्ययन करना और दूसरों को शास्त्र समझाना, पूरे समाज को मार्गदर्शन देना कि शास्त्रों पर चलो, पठन पाठन। और दान और परिग्रह, दान लेना, दान लेने का काम ब्राह्मण का है। और परिग्रह, केवल लेना ही नहीं है, उसको भी दान देना है, देखो उसको भी दान देना है। तो ये 6 कार्य ब्राह्मण के होते हैं, यजन याजन, पठन पाठन, दान, परिग्रह। क्षत्रिय हाँ, का, ग्राहक चला रहे थे कहाँ से आ रही है आवाज? कुछ ना कुछ होता ही रहता है डिस्टर्बेंस। अमित गुप्ता प्रभु जी। कौन सा है? अमित प्रभु, अमित। अमित, अमित जी आप जो अपने आप को म्यूट कीजिए, ठीक है। हाँ कर लिया उन्होंने, गुड कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो ये ब्राह्मण के कार्य है। क्षत्रिय कार्य क्या है? राज्य कार्य करना, शासन चलाना, प्रशासन करना, दूसरों पे शासन करना और अन्याय के रक्षा करना। जब वो देख रहे हैं कि समाज में कोई किसी पर अन्याय कर रहा है, तो क्षत्रिय का धर्म है कमजोर को बचाना, सुरक्षा देना। नहीं बचाएगा तो नरक में जाएगा। वैसे ही आ गया, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया। फिर वैश्य, वैश्य के 3 काम है। पहला है कृषि, खेती किसानी करना, दूसरा व्यापार करना, और तीसरा है वाणिज्य, कृषि, गौरक्षा। ये तीनों को। शूद्र का काम क्या है? तो नौकरी करना या इन तीनों की सेवा करना। ये बात है, नौकरी करना बेसिकली शूद्र के काम में आता है। तो इस तरह के 4 समाज, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो रही बात वैश्य की, तो मान लो कोई वैश्य है, तो वैश्य का कर्तव्य व्यापार करना, ठीक है। वो व्यापार करता है, कोई भी व्यापार कर रहा है वो। तो उस व्यापार से जो कुछ भी उसको लाभ प्राप्त होगा, मान लो उसने 1 महीने में 1 लाख रुपए की सेल करी, तो उसका कर्तव्य बनता है, वो निष्काम कर्म योग कर रहा है, तो जो उसका खर्चा मिनिमम निकाल के, ऐसा नहीं जोड़ते जाए, जितने में कम से कम उसका काम चल जाएगा वो करके उसे भगवान की सेवा में लगाए। अगर वैसा नहीं करेगा तो वो जो पैसा है वो उसको ले डूबेगा। ये निश्चित है, जीवन में कठिनाइयां, कलेश, दुख, तकलीफ ये हमेशा आता रहेगा। और यही सिद्धांत भक्ति योग में भी है।
देखो भक्ति योग में तो हमारा क्या है कि हमको तो जो हमें गाइडेंस मिल जाता है हम सारे कार्य करते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम ब्राह्मण का भी करेंगे, जब जो आवश्यकता हो हम क्षत्रिय का भी करेंगे, वैश्य का भी करेंगे, शूद्र का भी करते हैं। ये वैश्य का सिद्धांत है। वैश्य जो है कभी किसी कर्म से आसक्त नहीं होता। निष्काम कर्मयोगी का माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि वो चूंकि एक ही तरह का कर्म कर रहा था, उसे कभी कभी कर्मों से आसक्ति हो जाती है। लेकिन वैष्णव सिद्धांत ये अलग है। वैष्णव कोई सा भी काम कर लेगा, वो ये नहीं बोलेगा भैया कि मैं, वो जरूरत के हिसाब से सारे काम करेगा। जो शास्त्र परमिट कर रहे हैं, साधु गुरु शास्त्र बोल रहे हैं, उनके अनुसार वो काम करेगा। लेकिन सवाल ही नहीं उठता, वो कोई भी काम करेगा कुछ तो अर्निंग उसकी होगी होगी। तो जो भी अर्निंग चाहे वो किसी भी तरीके से आ रही हो, डायरेक्ट रूप से आए या इनडायरेक्ट रूप से आए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रूप से आए तो ही मेरी अर्निंग, ऐसा नहीं होता है। जो भी अर्निंग आ रही है, यहाँ तक कि आपने बैंक में, आप फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में पैसा रखा है, तो बैंक से ब्याज मिल रहा है, वो भी अर्निंग में आएगा आपकी। बैंक उस पर टैक्स लेती है। तो हर वो चीज जो कैसे भी आ रही हो, आपको परिजन दे रहा हो, कोई 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 दोस्त ने दे दिया, कोई और दे रहा, वो सब आपकी अर्निंग है, सोर्स ऑफ अर्निंग में आता है। तो जो भी अर्निंग आती है, तो प्रभुपाद जी तो ये बोलते हैं, रूप गोस्वामी ये बोलते हैं कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी आय का 50% भगवान की सेवा में लगाए। स्टैंडर्ड तो ये है। मगर फिर वो ये कलयुग चल रहा है, लोगों की अपनी परिस्थितियां भी होती हैं, अनेक जिम्मेदारियां भी होती हैं, सब समझ में आता है। तो मिनिमम इतना कर दिया है कि कम से कम 10% व्यक्ति को अपनी आय का प्रति माह भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसी बात को बोला जा रहा है यहाँ पर कि निष्काम कर्मयोगी जो होगा, अगर जी, वो आवाज कम आ रही है। बाकी लोगों को ऐसा हो रहा है का? सही आ रही है प्रभु जी। ठीक आवाज है। ठीक ये है अभी आवाज आप तो। बोली है ना, उनका आवाज बिल्कुल क्लियर और तेज आवाज निकली है। कौन बोल रहे हैं आप? मैं नरेश बोल रहा हूँ जी, नरेश कामती। नरेश जी, तो क्या प्रॉब्लम है आपका? वो आवाज कम आ रही है प्रभु जी, आवाज कम आ रही है। हाँ, तो लेकिन ये है कि अगर मेरी तरफ से दिक्कत होती तो फिर सबको कम आती है कि नहीं? जी यहाँ तो जी सबको बराबर आ रही है। तो आप अपनी जी। लोकेशन को चेंज करो। अब ठीक है, अब ठीक है प्रभु जी, अब थोड़ा तेज हो गया है। ठीक है, तब आप म्यूट कर लीजिए, नहीं तो सब डिस्टर्ब होंगे, आपके बोलने से पूरा डिस्कशन डिस्टर्ब हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति, निष्काम कर्मयोग का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने कर्म करेगा और जो फल आएगा वो भगवान को अर्पित करेगा, ये निष्काम करेगा। भक्ति योग वाला नवदा भक्ति करेगा, और नवदा भक्ति करने के बाद जो भी उसको फल मिलता है उसे भगवान की सेवा में लगाना, ये मतलब है। तो निष्काम कर्म और भक्ति योग कर्म का, दोनों का जैसे सही बताया इन्होंने कि एकदम आप पहले साधन देख लो और फिर साध्य देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है खासतौर से इस्कॉन में, तो निष्काम कर्मियों को भक्ति योग को सेम समझते हैं, जबकि वो दोनों अलग अलग है। ये बात इसी श्लोक में बोली गई है। ठीक है। इसके बाद हम जो है अगला श्लोक यहाँ से चालू, ये चर्चा हम कर चुके थे ऑलरेडी पिछली क्लास में, तो मैंने फिर भी कर दी, ये सोचे कि नए लोग होंगे रिवाइज कर लो। तो यहाँ श्लोक क्रमांक 31 चालू होगा। ठीक है राकेश प्रभु, मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप अनुवाद और तात्पर्य पढ़िएगा, लेकिन सावधान जी रहिएगा, प्रभु मैं जी। कहाँ का रुकूंगा वो आप समझ जाना। ये ते मदा इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। अनुवाद शील प्रभुपाद द्वारा। जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए, व्यक्ति इस जीवन में सुख और दुख क्यों उठाता है? अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण या पुण्य कर्मों के कारण। ये उसका लक्ष्य केवल। हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख तकलीफ कष्ट बाधा आ रही है, वो हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। इसको हमको अपने दिमाग में अच्छे ठोक लेना चाहिए। हमारे आसपास लोग से हमें तकलीफ आती है, ऑफिस में आती है, बाजार में आ रही है, दुकानदार से आ रही है, घर से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, वो हमारा अपना कर्मा है। और जब तक हम ये स्वीकार नहीं करिए, मैं भक्तियों के एंगल से बोल रहा हूँ, जब तक मुझे स्वीकार नहीं करेंगे कि मेरा अपना कर्मा, तब तक कष्ट आपका बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा, ये निश्चित है। तो यहाँ पर भगवान खुद बोल रहे हैं कि देखो, जो मेरे आदेश के अनुसार करते हैं वो करते रहते हैं। पहली कंडीशन कि तकलीफ आ रही मगर फिर भी अपना कर्तव्य समझ के करते रहो, भागो मत उससे, या गलत रास्ता मत अपनाओ, या दूसरों को दोष मत दो। पहली चीज तो ये है, अपना कर्तव्य करो, ईर्ष्या रहित होकर करो। जैसे ये क्या होता है कि कभी कभी हम लोग का सोचता रहा, हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं है, भगवान से भक्ति नहीं, भगवान से ईर्ष्या है हम लोगों की। ये प्रमाण है कि जब तक हम दूसरे लोगों से ईर्ष्या कर रहे हैं संसार में, अगर एक व्यक्ति से भी हम ईर्ष्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति तो क्या, एक जीव से भी, तो निश्चित है कि भगवान से ईर्ष्या है। ठीक है, छोड़ दो।
कौन? कामत जी? संतोष कुमार यादव जी म्यूट कर लें। कोई ना कोई उठा पटक है। रघुकुल नायक जी का भी अनम्यूट है। रघुल नायक प्रभु आप भी अनम्यूट कीजिए सबसे पहले, है ना? आप सॉरी आवाज- प्रभु जी, अभी तुरंत सुविधा खोला है तो मुझे याद नहीं था, अभी सीधा खोला ही है। कोई बात नहीं, जस्ट म्यूट कर लो आप, कोई इशू नहीं है। तो कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा था, याद दिलाइए। प्रभु जी ईर्ष्या रहित होकर और कष्ट हाँ में भी अगर ईर्ष्या अगर हम किसी एक से भी करते हैं हाँ, तो कभी कभी क्या हम लोग सोच लेते हैं ना, मेरे को भगवान से ईर्ष्या थोड़ी है भाई, मैं तो 16 माला रोज कर रहा हूँ, एकादशी का व्रत रख रहा हूँ, भागवत गीता कर रहा हूँ। नहीं, ये इल्यूजन है। अगर मैं संसार से एक भी जीव से ईर्ष्या है, किसी भी व्यक्ति से हमें ईर्ष्या है, तो एक्चुअली वो ईर्ष्या हमारी भगवान कृष्ण से है, जो वहां रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर हमारी ईर्ष्या भगवान से नहीं है तो हमें दुनिया में फिर किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। इसको बिल्कुल आप सिद्धांत मान के चलो। ये बेसिक सिद्धांत जो हमारे आचार्यगण बताते हैं, क्योंकि जो अच्छा भक्त होता है वो तो जानता है कि सारे जीव भगवान के अंश है ना। जैसे मैं भगवान का पुत्र हूँ, इस दुनिया के सारे जीव भगवान के पुत्र हैं। तो अगर मैं उनसे ईर्ष्या रख रहा हूँ, अटेंडेंस में देखो अपना क्या नहीं थी, क्योंकि अगर दोनों नहीं ना के तो फिर ली होगी। कौन है भाई? कोई म्यूट कर लीजिए। अर्चना अर्चना ना माता जी। प्रभु जी आपके पास ऑप्शन होगी म्यूट ऑल की, तो आप हाँ उससे जी सबको प्रभु कर जी, दो। आपके पास होगी। नहीं, मेरे पास तो है, लेकिन वो एलोकेट करने में समय लगता है, फिर मैं ढूंढ के करता हूँ। 40-50 लोग होते हैं ना, बात ये तुरंत पता नहीं चल पाता मेरे को। इसमें फैसिलिटी नहीं को होस्ट की, बाकी दूसरी क्लास होती है जब मेरी, तो वहाँ मैं को होस्ट बना देता हूँ, तो वो अपना सुनते रहते हैं, वो करते रहते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, अभी आप सब लोग जो है भाई म्यूट करके रखें, ऐसे क्लास सबको भक्तों को डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपसे अनुरोध है थोड़ा कॉपरेट करें। तो ईर्ष्या रहित होना है आपको, पहली चीज। कितनी भी कठिनाई अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, फल की आशा नहीं करिए। तो जो व्यक्ति 3 काम करता है, कितनी भी कठिनाई अपना कर्तव्य निभा रहा है, ईर्ष्या से रहित है, और फल की आशा से मुक्त है, और श्रद्धा पूर्वक, 4 कंडीशन है, श्रद्धा पूर्वक भगवान के उपदेशों का पालन कर रहा है, मतलब गीता के जो भगवान उपदेश दे रहे हैं इनका पालन कर रहा है, शास्त्रों का अनुसार जीवन जी रहा है, एटलीस्ट कम से कम प्रयास कर रहा है, वही व्यक्ति संसार से मुक्त होगा। नहीं तो आप अगर हमें से एक भी कहीं हम कम पढ़ रहे हैं तो भूल जाओ। डांसिंग फिस्टिंग चैंटिंग बस प्रभुपाद जी ने बोला हुआ है केवल इनकरेज देने के लिए, नए नए में बोला था। आप अगर सोचो कि डांसिंग फिस्टिंग चैंटिंग करके भगवत धाम जाऊंगा, तो इल्यूजन है ये, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ये सब चीजें क्वालिफाइड करना पड़ेगा, वहां करोगे वहां जाके। वहां पर जब आप जाओगे तो स्वाभाविक वहां सारे लोग ईर्ष्या रहित हैं। वहाँ सारे लोग केवल भगवान से ही प्रेम करते हैं और 24 घंटे सेवा करते हैं। वहाँ ये नहीं देखते इसको क्या मिला, भगवान ने उसको सोने की अंगूठी दे दी, मेरे को नहीं दी। वह भाव ही नहीं है। भगवान उसको इतने प्यार से बुला रहे हैं, मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, वह कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वहां कोई चीज ऐसी नहीं होती है, क्योंकि इसलिए तो यहाँ पे अटके हुए हैं हम लोग। मुद्दा तो यही है, वहां करोगे जाके। इसलिए भगवान बोलते हैं भैया यही ठुक ठुको, खूब बजाऊंगा तुमको अच्छे से, ताकि तुम शुद्ध हो जाओ, फिर तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हारा तुम हाहाकार मचा दो, तुम खुद ही गिर जाओगे। मतलब तो मैं राधा रानी से ईर्ष्या हो जाएगी, देखो भगवान राधा रानी से बात करते हैं, उससे पर्सनली मिलते हैं, मेरे को टाइम नहीं देते। ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको समझो आप, इस श्लोक को, कि कर्तव्य करते रहो, कितनी तकलीफ आए, ईर्ष्या से मुक्त होने का प्रयास करो, श्रद्धा से गीता पर श्रद्धा रखो, उपदेशों का पालन अच्छे से समझो, और तब पालन करो। समझोगे नहीं तो करोगे क्या? और फल की आकांक्षा से मुक्त रखो, तब आप जो है वो व्यक्ति संसार चक्र से मुक्त होगा। नहीं तो अटके रहोगे। और ये आसक्ति जो है बड़ा खतरनाक रोल है असल में। ये आसक्ति से मिटाना इसके लिए बहुत एक तरह से आसान भी है। जो ईमानदार व्यक्ति है, जो सच बोलता है, जो डुप्लिसिटी जिसके अंदर नहीं है, वो तो आसक्ति से बहुत जल्दी निकल जाएगा भगवान की कृपा से, साधु गुरु शास्त्र की कृपा से। लेकिन जो डुप्लिसिट लोग होते हैं ना, उनके साथ वो उल्टा फंसते जाते हैं। उनके साथ ऐसा होता है, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं कि हम अपना काम निकाल लेंगे, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं कि तुम चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ। जैसा वो करते हैं भगवान उनके साथ वैसे ही खेलते हैं फिर। तो वहां दिक्कत वो आती है। ये जो जिसका मन सरल है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो अपनी आसक्तियों से मुक्त हो जाएगा। साधारणतः आसक्ति कभी कभी होती है, कभी कभी तो लोग बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, हद से ज्यादा। जैसे हिरण होता है ना, हिरण इतना आसक्त होता है संगीत की धुन से कि वो पहुंचते पहुंचते शिकारी की गोद में चला जाता है। ये उसकी हालत होती है, इतना आसक्त होता है मधुर ध्वनि से हिरण।
शिकारी भी कुछ करना थोड़ी पड़ता है उसे पकड़ने के लिए, तो जंगल में आके मधुर ध्वनि लगा देता है, बस हिरण ऑटोमेटिक आ जाएगा। इतनी आसक्ति होती है। तो ये बहुत आसक्तियां जो बहुत खराब होती हैं, आसक्तियां बहुत दुख कष्ट देती हैं। ये बात है, तो इनसे बचना चाहिए आदमी को, स्वीकार करना चाहिए भाई मैं अटैच्ड हूँ, और उसके लिए काम करना चाहिए। स्वीकार करने से भी काम नहीं बनेगा, स्वीकार करने के बाद आपको जो है उस दिशा में काम करना होगा। साधु गुरु शास्त्र कृष्ण को आपको अपनी गंभीरता दिखानी होगी, तब ये इसलिए तीसरा अध्याय कोई मामूली अध्याय नहीं। खैर पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में उनकी कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष श्री भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही श्री कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु यदि मनुष्य इस नियम की उपेक्षा नहीं करता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, तो वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देखो बहुत अच्छी बात बोली है प्रभुपाद जी ने, कितनी सुंदर बात बोली है। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के आदेश में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। तो ये किसकी बात हो रही है? भगवत भक्ति की बात हो रही है। अगर भक्त जो जैसे मैंने बताया ना, अगर वो सरल है, सिंपल है, डुप्लीसिटी इसमें नहीं है, तो आदेशों पर दृढ़ विश्वास करके पालन करेगा, भले ही उससे कुछ आसक्तियां हों अभी कुछ समय के लिए। वो समझता कि भी मैं अटैच्ड हूं, लेकिन मुझे जरूर इस आसक्ति से बाहर आना है, मेरे को आदेश को छोड़ना है मेरे को, और आदेशों का पालन करना है। भले वो फेल हो जाएगा, फिर गिरेगा, फिर पालन करेगा, फिर कुछ समय गिरेगा, फिर पालन करेगा। ये करना बहुत जरूरी है उसका। तो उसको पहले तो स्वीकार करना चाहिए कि मैं अटैच्ड हूँ। आजकल तो लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आसक्त हूँ, वो इसलिए और भी फंस जाते हैं। तो पहले स्वीकार करो मैं अटैच्ड हूँ, और फिर जो जैसे जैसा वो बताते हैं साधु गुरु साध बोला, आप उनका पालन कीजिए। फेल हो गए, नो प्रॉब्लम, फिर करो पालन, फिर फेल हो गया, फिर करो। तो ऐसा करते करते क्या होगा, जब चूंकि उसमें सिंसेरिटी है, क्योंकि वो फॉलो कर रहा है, तो फिर भगवान उसको उस आसक्ति से मुक्त कर देते हैं। ये फायदा अन्य किसी योग में नहीं है, ये फायदा केवल भक्ति योग में है। जो अन्य योग जो मैंने आपको बताए हैं अभी तक, उनमें बेनिफिट नहीं है, भक्ति योग में बेनिफिट है। बस उसे अपने शास्त्रों पर विश्वास रखना चाहिए कि नहीं ऐसा बोला गया तो मतलब यही मेरे फायदे के लिए, दूसरा कुछ नहीं। और मैं कर नहीं पा रहा, लेकिन मुझे करना और मैं करूंगा, ये दृढ़ होना जरूरी। ये भक्ति का बेनिफिट है। तब भगवान उसी सिंसियरिटी को देखते हैं कि ये डुप्लीसिटी छोड़ना चाहता है, जीवन को सुखी बनाना चाहता है, मेरी तरफ आना चाहता है। फिर भगवान के लिए आसक्ति छुड़ाना 1 सेकंड का काम है, फिर कोई बड़ी चीज थोड़ी है। भगवान एक झटके में छुड़ाते हैं आसक्ति, लेकिन सिंसियरिटी तो हो, छोड़ना तो चाहे। कितनी बार देखा था भक्त लोग छोड़ने नहीं चाहते। अब तो भक्त लोग ये भक्तों की बात करानी होगी कि तो बात नहीं कर रहा, भक्त स्वीकार ही नहीं करते कि मैं आ सकता हूँ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कितना बोलोगे उसको आप, अटैच है वो, फुल स्वीकार ही नहीं कर रहा। तो ऐसे भर का रास्ता बंद, कुछ नहीं कर सकते आप। जब एडमिट ही नहीं कर रहा है कि मैं अटैच्ड हूँ, फिर क्या उसका कल्याण का फिर कोई रास्ता नहीं है, फिर तो उसका पतन होगा ही होगा, निश्चित है। तो पहले स्वीकार करो, फिर जो गाइडेंस मिलता है उसको पालन करो आप, और करने का प्रयास करते रहो। फेल हो जाओगे उसकी चिंता मत करो, गिरोगे फिर खड़े हो जाओ, फिर गिरोगे फिर खड़े हो जाओ, ऐसे स्ट्रगल करते रहोगे तो भगवान फिर आपको सांसारिक सारी आसक्ति से मुक्त करके सही ज्ञान देते हैं। श्लोक क्रमांक 32, रंगरानी माता जी आप पढ़िएगा। यो ते दभयो सूयंतो नानु तिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ान स्थान विद्धि नाष्टान चेतसा। हरे कृष्णा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। देख लो, तो बहुत पिछले श्लोक में क्या बोला भगवान ने, जो ईर्ष्या रहित होकर जो मैंने बातें बताई आपको, वो उनका तो कल्याण हो जाएगा।
लेकिन जिनके अंदर ईर्ष्या है वो क्या करते हैं, इस उपदेशों की उपेक्षा करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईर्ष्या है उनको। कभी कभी तो उनकी ईर्ष्या का हालत ये होता है कि वो अवज्ञा में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं। तो आदमी भगवान का आदेशों का पालन कब नहीं करेगा? साधु गुरु शास्त्रीय आज्ञा का पालन, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या है, इसलिए वो नहीं कर रहा है। इन जनरल, ये जनरल बात हो रही है, स्पेसिफिक केसेस की बात नहीं हो रही, इन जनरल हो रहा है चर्चा। तो पालन नहीं करता, जब पालन नहीं करेगा उसे ज्ञान मिलेगा ही नहीं। जब ज्ञान नहीं मिलेगा तो हमेशा कंफ्यूज, भ्रमित, बिविल्डर्ड रहेगा, और वो यहाँ वहाँ प्रयास करता रहेगा मुक्ति के, समस्या से कैसे निकलूं यहाँ वहाँ, और वो लुटेगा खूब, फालतू लोगों के पास जाएगा, क्योंकि वो लोग तो प्रेम से बात करेंगे उससे, तो उनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये गधा समझेगा नहीं, तो वो लोग फिर इसका यूज करेंगे। तो ऐसे लोगों को भगवान क्या बोल रहे हैं, सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट, मैंने कहा ना वो नष्ट है, वो खुद भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं, नष्ट नष्टान चेतसा, निश्चित है वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने से क्या मतलब है, कौन बताएगा? नष्ट होने से मतलब ये है कि अगले जन्म में वो गया, अब इंसान की योनि गई उसकी, अब तो गधा कुत्ता सुअर बनेगा करोड़ों योनियों तक। एक लाइफ मिली थी केवल मनुष्य की, उसने एक लाइफ क्यों गंवा दी? ईर्ष्या के कारण, विश्वास न होने के कारण उसने अपनी लाइफ गंवा दी, क्योंकि वो सोच रहा कि यही जीवन मेरा आखिरी जीवन है, ये मेरे जो मित्र हैं, जो मेरे परिजन हैं, जो मेरे दोस्त हैं, यही मेरे आखिरी हैं, और कोई नहीं है मेरा, यही मेरे अपने हैं। बस तो गया वो, फिर वो उसका तो नष्ट होना निश्चित है, उसको आप निकाल नहीं सकते, तो वो सुनेगा ही नहीं। बात तो ये है ना, इसलिए आजकल गुरुजन भी बोलते नहीं, पता है कि आदमी इतना अटैच्ड है कि इससे बोलने से कोई फायदा ही नहीं है, बोले उल्टा आर्गुमेंट करेगा ये बात है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य शील प्रपात जी के द्वारा, शील प्रपात की जय। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। हरे कृष्णा। ब्रह्म ठीक है, देखो प्रभा जी भक्ति परपट दे रहे हैं ना, तो प्रभा जी यही बोल रहे हैं, भाई देखो अगर आप कृष्ण भावनाभावित नहीं हो गए, तो अगर आप क्या हो, देखो निष्काम कर्म योगी या ज्ञान योगी या भक्ति योगी, जो भी योगी हैं, अगर मान लो कि आपके राज्य में कोई मंत्री है या किसी देश में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, देश में संविधान बना और रूल पास हो गया, और रूल के पास से अलावा अगर उसका पालन नहीं करो तो आपको दंड पक्का मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप चौराहे पे जा रहे हो, आपके पास फोर व्हीलर और लाल 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 बत्ती जल गई, नियम में रुकना है आपको भाई, नियम में रुकना है आपको, आप नहीं रुकोगे तो दंड मिलेगा आपको। खट से ऑनलाइन आज, अब तो यहाँ तो इंडिया का तो पता नहीं, अब तो यहाँ इंडिया में भी आ गया है, आप जैसी गलत जगह क्रॉस करते हो तुरंत अकाउंट से पैसा कट के तुरंत मैसेज आ जाएगा आपके पास, टेंशन ही नहीं कुछ बातचीत आर्गूमेंट का, जो जुर्माना उसी टाइम गए 5,000 रुपए एक झटके में, खत्म, अगली बार तो करोगे ही नहीं, तो दंड मिलता है। उसी प्रकार आप जब भगवान के नियमों का पालन नहीं करोगे, लोग बोलते ना कौन सा भगवान, कैसा भगवान, कौन सा शास्त्र, कहाँ के गुरु, भले वो आप ये सब बोलो, दंड तो मिलेगा। दंड से आप बोलो कौन सा कानून, कैसा कानून, मैं तो मर्डर करूंगा, हाँ कर लो, भोगो जाके। तो ऐसा व्यक्ति जो है भगवान की पद्धति से, या जितने योगा राइडर मैंने आपको अभी तक सिखा है उन सब अनभिज्ञ है, तो जब उसे पता ही नहीं है तो विकर्मी कार्य करेगा, तो उससे आप क्या उम्मीद करोगे कि अपना जीवन सफल कर लेगा? पर भले ही वो भौतिक रूप से कितना पढ़ा लिखा क्यों ना, कितने बड़ा विद्वान हो, कितने बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, कितने बड़ा फिल्म स्टार क्यों ना हो, शास्त्र का जीवन से जी कर रहा है वो जाके होटल में गाय का मांस खाता है, भोगो भैया, फिर सब भोगना पड़ेगा आपको, मरते मरते भी भोगना पड़ेगा, और शरीर छोड़ने के बाद भी भोगना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा। ये भगवान ने बड़ा अच्छा नियम बनाया, इसलिए मुझे भगवान का नियम बड़ा अच्छा लगा। किसी बारे में आप सोचने की आपको जरूरत नहीं है, आप जैसा दूसरों के साथ करोगे, तो आप पे जब कष्ट आए तो फिर आपको अधिकार नहीं दूसरे व्यक्ति को ब्लेम करने का, ये निश्चित मान लो आप। दुनिया में वो कोई भी व्यक्ति हो आपके साथ, कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो, दुश्मन हो, पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, भाई बहन, मित्र, घर वाले, समाज वाले, जो आपने जो किया, और आप इच्छा करने की, गलत काम करने की, आप शादीशुदा कार्य कर रहे हो, तो फिर आप जब आप पे कष्ट आए तो आप चिल्लाना मत,
आप आराम से सहो फिर बैठ के उसको। अगर आप चिल्लाओगे तो कष्ट आप पर डबल कर दिया जाएगा। अगर आप दोष दोगे उसको तो आपका घर 4 गुना कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने कहा है ऐसा कि आपको दंड मिलना जरूरी है, आपके शुद्धिकरण के लिए वो जरूरी है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति को विद्यमान आदमी विचार करता है, अगर मैं ये काम करूंगा इसका फल मेरे पास ही आने वाला है। इसलिए सावधान साधु, सावधान। आज ही मैं किसी को गाइड कर रहा था, आप आसक्त हो, आसक्ति से काम करोगे तो रिजल्ट्स तैयार रहो आप, तकलीफें आपको आएंगी। तो ये बात है। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर कि भाई आप जो है, अगर आप आदेशों का पालन नहीं करोगे, शास्त्रों की बात नहीं मानोगे, दंड तो मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। आ, मैं भूल गया इनका नाम। रामेश्वरी जी आप पढ़ोगे श्लोक क्रमांक 33। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हाँ जी प्रणाम। प्रभु जी। सदष्टम चेष्टे स्वस्य प्रकृत ज्ञानवानापि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अरे ये तो बड़ा, सुन लो आप, ये जो श्लोक है ना 33 नंबर, ये वो श्लोक जो भक्तों ने उसको बहुत गलत तरीके से दिया है। इसका जो एक्सप्लेनेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, इसकी जो क्या बोलते हैं, व्याख्या प्रभु जी, व्याख्या। हाँ व्याख्या। व्याख्या। इसकी जो व्याख्या है ये तो बहुत गलत तरीके से दिया थी इस श्लोक, इसमें थोड़ा रुकूंगा मैं। ये जो लाइन है ना, निग्रह किम करिष्यति, उसको भक्ति में भक्त लोग खूब एक दूसरे को ठोकते हैं, जबकि ये भक्ति योगी के लिए है ही नहीं है। पढ़िए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए समझिए, फिर आपसे प्रश्न पूछूंगा। यस पुष्पा माता जी, अगला श्लोक आप पढ़ लीजिएगा, है मैं आपको बोलने ही वाला था। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। ज्ञानी से मतलब है विद्वान पुरुष, जो बहुत विद्वान होते हैं ना, वो शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं। जब मान लो शास्त्र के लिए तो भौतिक दृष्टि से बड़े बड़े ज्ञाता हाई हाई ठीक करके आए हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, तो वो कार्य करते हैं। लेकिन वो करते कैसे हैं? भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार। इस संसार में हमने चर्चा करी थी ना, बोला श्लोक क्रमांक 27 पे, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। याद है किसी को, याद है वो श्लोक? हमने क्या चर्चा किया था उसमें? इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार कार्य करता है। और वो गुण, या ये कहो कि प्रकृति कार्य करवाती है अपने गुणों के माध्यम से। तो अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देखो, इस बात को समझो आप लोग। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि देखो अर्जुन, तुम संन्यास लेना चाहते हो। अर्जुन ने बोला था ना, मैं तो युद्ध करके संन्यास लेना मेरे लिए बेहतर है। तो संन्यास का मतलब क्या है? ज्ञान योग, ठीक है नहीं? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट 2 तरीके से हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे ज्ञान योगी की दृष्टि से, फिर हम सामान्य दृष्टि से देखेंगे। तो ज्ञान योग की दृष्टि में आपको एक श्लोक मैंने बताया था, कौन सा श्लोक है वो? मिथ्याचारी करके, इसी अध्याय में श्लोक है वो, मिथ्याचारी श्लोक। तो क्या होता है कि भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि मान लो कोई व्यक्ति प्री मैच्योर है, प्री मैच्योर ज्ञानी है, मतलब वो ज्ञान योग का अधिकारी नहीं है, उसके भी चित्त की शुद्धि पूरी तरह 100% नहीं हुई है, उसके मन में भी विषय वासनाएं हैं, उसके मन में भोग की वासनाएं हैं, और इसके बाद भी अगर वो संन्यास ले रहा है, ठीक है ना, तो वो संन्यास लेगा, उस संन्यास का लेने का कुछ भी फायदा नहीं। क्यों नहीं है? कि अब तुमने संन्यास ले भी लिया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? संन्यास के नियम के पालन करने पड़ेंगे। जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो उसे संन्यास के नियम के पालन करने के लिए वो बाध्य होता है। जैसे कि शास्त्र का आदेश, अगर किसी ने संन्यास ले लिया, संन्यास मतलब ब्रह्मचारी से मतलब नहीं हो रहा है, ब्रह्मचारी अलग है, संन्यास अलग है, संन्यास आश्रम की बात हो रही है। तो संन्यास यदि किसी ने ले लिया है तो वापस गृहस्थ आश्रम में एंट्री करना अलाउड नहीं है। ये समझो आप बात को, ये शास्त्र का सबसे बड़ा आदेश है, ठीक है। और फिर भी किसी ने, आपने संन्यास दे दिया किसी को, ठीक है, अभी हम ज्ञान योगी की बात करेंगे, मान लो, ऐसा तो कभी देते नहीं हो, मान लो कि दे दिया, और फिर वो क्या करेगा? उसे इंद्रिय निग्रह करना है, क्योंकि संन्यास का नियम है, आपको आपके सामने तरह तरह के इंद्रिय का ऑब्जेक्ट आएंगे, आपको उनको कंट्रोल करना है। लेकिन चूंकि वो योग्य नहीं है, लेकिन चूंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, तो वो तो प्रकृति के नियम के अनुसार ही कार्य करेगा ना अर्जुन। तो क्या होगा? उसका फॉल डाउन होगा, तो समाज में गलत उदाहरण जाएगा,
तो अर्जुन तुम उसका इंद्रिय निग्रह करना, कृत्रिम रूप से निग्रह करना व्यर्थ है। निग्रह किम करिष्यति, वो इंद्रिय निग्रह करेगा, भगवान बोल रहे हैं इंद्रिय निग्रह से क्या कर लेगा वो भली वो क्वालिफाइड तो है नहीं सन्यास के लिए, और सन्यास दे दिया आपने उसको, तो उसके अभी तो वो शुद्ध नहीं हुआ है चित्त पूरा 100%, तो वो तो प्रकृति गुण के अनुसार ही कार्य करेगा। इसलिए सन्यास का तो नियम है कि इंद्रिय नियंत्रित करो, वो कर ही नहीं पाएगा, निग्रह क्यों करिष्यति, फिर पालन नहीं करता, सन्यास के नियम का पालन नहीं कर पाएगा, तो भले वो कितना विद्वान क्यों ना हो, लिखा ना ज्ञानी पुरुष, उससे क्या मतलब, वो नहीं कर पाएगा, तो कोई फायदा नहीं इंद्रिय निग्रह का। मतलब तुम निष्काम कर्म योग करो, भगवान ऐसा बोल रहे हैं डायरेक्टली। अर्जुन तुम अभी जंगल जाने की बात कर लो, संन्यास लेने की, लेकिन अभी तुम्हारा इंद्रिय नियंत्रण नहीं है, मिथ्याचारी बन जाओगे तुम। मिथ्याचारी की बात हो रही है यहाँ पर एक्चुअली, ये जो भगवान जो बोल रहे हैं, तो भगवान ने पिछले श्लोक में मिथ्याचार की विचारधारा दी थी ना, उसी से समानता मिल रही है इस श्लोक की पूरी तरीके से। श्लोक संख्या 6 है प्रभु जी। हाँ कर्मेंद्रियाणि संयम यन आस्ते मनसा स्मरणम। हाँ, वही पूरा श्लोक पढ़िए। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरणम इंद्रिया अर्थहीन मूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचार स उच्यते, ये उसी की बात हो रही है, प्री मेच्योर ज्ञानी की बात हो रही है। ये सेम विचारधारा यहाँ पर है। क्या इंद्रिय निग्रह करेगा, कर ही नहीं पाएगा वो। अब ये तो एक बात हो गई, ये तो ज्ञानी योग की बात। हम जनरल बात करेंगे कि देखो जब आप संन्यास लेते हो, संन्यास में नियम होते हैं, वापस शादी नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं कि भैया दोबारा शादी कर लो। दूसरा, इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा आपको, संसार सुख की कोई चाह नहीं होनी चाहिए। ये किसकी, सन्यासी की बात हो रही है। तो संन्यास जब आप लेते हो, किसी का संन्यास दे रहे हो, तो वो व्यक्ति बाध्य होता है संन्यास के नियम का पालन करने के लिए। अब ये दो चीजें होती है, इसको समझो आप, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग समझने में। कोई व्यक्ति विद्वान हो सकता है, अच्छा, कोई व्यक्ति को, वो जिस भी योग को कर रहा है, निष्काम कर्म योग कर रहा है, या वह ज्ञान योग कर रहा है, वह भक्ति योग कर रहा है, उसका वो ज्ञानी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह काम वासनाओं से मुक्त हो। इसको आप समझिए, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हैं ये, इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं। जो अधिकतर लोग गलतियां करते हैं, फिर जब कुछ सुनने में उनको आता है तो पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें, प्योरिटी ऑफ हार्ट एक अलग चीज है, नॉलेज गेन करना एक अलग चीज है। नॉलेज जो है दिमाग का खेल है, प्योरिटी ऑफ हार्ट का खेल है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति हृदय का बहुत शुद्ध हो लेकिन बहुत ज्ञानी नहीं हो, और ऐसा भी हो सकता है कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो लेकिन उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। तो हमें यहाँ पर किसी को दोष नहीं देना, किसी को फॉल्ट नहीं देना है। हम जो चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको सिद्धांत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिद्धांत को समझिए, ना कि लोगों को देखना है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं है लेकिन विद्वान अच्छा है, तो क्या होगा, वो उसका इंद्रिय निग्रह करना व्यर्थ है, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं है उसका। उससे बढ़िया है कि आप निष्काम कर्म योग करो, अपना कर्म करो, फल भगवान को अर्पित करो। उससे अच्छा है कि भक्ति करो, भक्ति करो और अपना कर्म फल भगवान को अर्पित करो, तो धीरे धीरे आप शुद्ध हो जाओगे। यानी भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग करो या भक्ति योग करो, आप शुद्ध हो जाओगे, ये संन्यास में मत जाओ। ये मैसेज है इसके पीछे। ज्ञानी, अब अभी देखो, अभी अभी बोलो ना, ज्ञानी पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, इस ज्ञान को समझो आप। आपका सोच रहे ज्ञानी व्यक्ति को पता नहीं होता कि मुझे जो इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए, सांसारिक सुखों में नहीं फंसना चाहिए, या विषय वासना में नहीं फंसना चाहिए। देखिए, विषय वासना का मतलब केवल स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं है, वैसा मत समझो आप। वो केवल उसका एक भाग है, और भी बहुत सारी चीजें, अनेक चीजें, सांसारिक आकर्षण तरह तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति है, वो जानता है कि मुझे इंद्रिय वगैरह में नहीं फंसना है, क्योंकि ये पाप कार्य है। और वो ये भी जानता था मैं पाप कार्य करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, बिल्कुल जानता है, ऐसा थोड़ी पता नहीं, लेकिन फिर भी वो कर बैठता है, फिर भी वो कर बैठता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति गुणों से प्रभावित है, तो वो कर बैठता है वो। तो ऐसे समय में जब उसकी योग्यता नहीं है, और आप उससे बोल रहे हो संन्यास ले लो, और जबरन आर्टिफिशियल इंद्रिय निग्रह करेगा कतरी रूप से, तो किस काम का निग्रह, किम करिष्यति, कुछ काम नहीं है ना उसका, वो काम नहीं करेगा। भगवान खुद ही उसकी अनुशंसा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर आपत्ति उठा रहे हैं। कुल मिला के एक लाइन में बात ये है, आप मोटी बात समझो, कि अयोग्य व्यक्ति को संन्यास आश्रम में मत जाने दो।
ये बात है। उससे बढ़िया है कि वो अपने दूसरे आश्रम में जाए जहाँ उसको उचित लगता हो, जहाँ वो कंफर्टेबल होता हो, उस आश्रम में जाए, उस आश्रम के नियमों का पालन करेगा, जो फल कमाएगा भगवान को अर्पित करेगा, तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न श्लोक क्रमांक 33 के ऊपर तो बताइए। जल्दी में श्लोक लेता नहीं, मगर श्लोक इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत गलत तरीके से उसको बोला। ये श्लोक ज्ञान योगी के लिए, भक्ति योगी के लिए नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। इसे नोट कर लो आप, ये श्लोक में जो आरोप उठाया गया है ज्ञान योगी के लिए उठाया गया है। ऐसा ज्ञान योगी जो योग्य नहीं है, अयोग्य ज्ञान योगी का आरोप है ये। नहीं तो इसे भक्त लोग भक्ति में ठोक देते हैं, जैसे मिथ्याचारी को भक्ति में ठोकते हैं ना, मैंने बताया था, भक्ति में ला देते हैं। यस नीता माता जी, डॉक्टर नीता बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। नारायण कृष्ण। प्रभु जी, इसमें जैसे जो आप समझा रहे हैं, तो जो विश्वामित्र जी थे, जैसे वो इतनी कठिन तपस्या कर रहे थे, उसके बावजूद भी फिर जब मेनका के उसमें आकर्षण में आकर के उनकी जो तपस्या टूट गई, तो उसको हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? उसको पहले आप मुझे बता, विश्वामित्र मुनि को आप ज्ञान योगी समझते हो क्या? हाँ मुझे नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। तो देखिए, वो अपने आगे चर्चा कर रहे हैं ज्ञान योगी की, ठीक है ना। तो विश्वामित्र मुनि ज्ञान योगी में, विश्वामित्र मुनि अष्टांग योग कर रहे थे, ठीक है। जी वो भगवान ने ही बोला अष्टांग योगी कौन कर सकता है। आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कोट किया, धन्यवाद आपका। अष्टांग योगी कौन करेगा? जिसका 100% चित्त शुद्धि हो। आपको याद है मैंने बताई थी, योग्यता योग्यता जी अष्टांग योग और ज्ञान योगी दोनों में समान होती है ना। तो चूंकि वो नहीं कर पाए, तो निग्रह कर रहे थे, वो निग्रह की परिस्थिति हो गया, बराबर है। जी ऐसा हुआ उनके साथ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ उनके साथ। तो पहले वो काम से प्रभावित हुए, तपस्या भंग हो गई। फिर वो क्रोध से प्रभावित हुए, फिर तपस्या भंग हो गई। फिर इसके बाद अहंकार से प्रभावित हुए, उनका कंपटीशन हो गया। वशिष्ठ मुनि का 3 बार असफल हुए थे वो। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। निग्रह की परिस्थिति में भगवान की बात सही हो गई। फिर बाद में भगवान खुद आए, भगवान ने खुद उनको ज्ञान दिया है, भैया देखो ऐसा है कि तुम ये छोड़ो, तुम भक्ति करो, भक्ति योग करने के बाद तुम सफल होगे। क्योंकि उनकी तपस्या बहुत थी ना, जी भगवान ने खुद दया आ गई। फिर उन्होंने भक्ति योग किया और फिर वो भगवत धाम गए थे। ये तो बहुत अच्छा है। तो देख लो, भक्ति योग में सुविधा है आपके पास कि अगर मान लो आप पे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो भी जाती है, लेकिन अगर आप ईमानदार हो, उसमें कंडीशन है, अगर आप ईमानदार हो और आपने कुछ गलत सलत कर भी दिया है। एक्चुअली आप में से किसी ने उद्धव गीता पढ़ी है? उद्धव गीता में भगवान ने बहुत इसका अच्छा हल दिया है, मगर मैं कुछ सोच रहा हूँ या बोलूँ कि नहीं बोलूँ। लेकिन कुल मिला के ये है कि भक्ति योग में थोड़ा सा ये है कि भैया आप गलती हो भी गई तो आप बता ही दीजिए प्रभु जी। हैं। जी, बता बता दो दीजिए। प्रभु जी। नहीं, हमारे कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और उसका मिस यूज कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। जिनको नहीं समझ में आएगा वो नहीं सुनेंगे प्रभु जी। जी नहीं प्रभु। मगर सवाल ये है कि वो अपना क्या बोलते हैं, मिस यूज हो जाएगा फिर वो। वहाँ एक फैसिलिटी दी है भगवान ने भक्तियों के लिए, मैं पर्सनली बताऊंगा किसी को। तो कहने का मतलब ये है कि आ, भक्तियों पर जरूर आपको भाई थोड़ी सी सुविधा है कि आपसे कोई उठा पटक हो भी गई है तो आप उसका प्रायश्चित कीजिए, और मन में पछताइए बहुत, ऐसा मैंने क्यों किया, मेरे को नहीं करना चाहिए था। जो कोई पाप कार्य अगर हो गया है उसकी निंदा कीजिए, तो फिर भगवान कंसीडर कर लेते हैं। यह सुविधा भक्ति योग में है बस, ये और जगह नहीं। लेकिन वो सुविधा तभी मिलती है जब आदमी सारा जीवन गंभीरता से भक्ति कर रहा हो। हम पूरा रिकॉर्ड देखते हैं उसका, कितना अभी तक इसने सिंसियरिटी से किया, कितना इसने डुप्लीशियस था, कितना इसने सच सच बोला, कितना ईमानदार आया, साधु गुरु शादी, वो सब साधु गुरु शास्त्र के प्रति वो सब कंसिडर करके पिछला रिकॉर्ड अगर, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि किसी व्यक्ति ने मर्डर किया, ठीक है, तो जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने फांसी की सजा सुना दी। अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। सेशन कोर्ट से गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं, हैंग टिल डेथ। फिर भी उसमें एक ऑप्शन होता है, क्या वो राष्ट्रपति को अप्रोच कर ले, एप्लीकेशन लिखे, तो राष्ट्रपति को पावर है कि वो बचा सकता है, राष्ट्रपति को पावर होता है। तो ऐसे केस में राष्ट्रपति उसका पूरा पिछला रिकॉर्ड देखेगा, क्या क्या किया इसने, क्या क्या नहीं किया। और फिर राष्ट्रपति जो है अगर चाहे वो बोल दे कि नहीं, इसको जो फांसी दीजिए, उम्र कैद की सजा दी जाए, या उसको 8 साल की सजा दी, कुछ ना कुछ तो दंड वो देगा। शुद्धिकरण जरूरी है, वो भगवान भी करेंगे, देना जरूरी है वो तो।
लेकिन कंसिडरेशन लंबा चौड़ा हो जाता है। तो वैसे ही यदि मान लीजिए कोई बहुत भयानक पाप कार्य किसी से हो गया है, तो अगर वो कुछ कंडीशन है उनको अगर फॉलो कर रहा है वो, तो फिर उसका कंसिडरेशन भगवान कर लेते हैं। लेकिन उसमें मैंने बताया ना, सरलता, हृदय की सरलता और उसकी गंभीरता, ये सब चाहिए। अगर आपके अंदर सरलता नहीं आ पाएगी तो फिर वो प्रिंसिपल वहाँ काम नहीं करेगा, ऐसा होता है। एनीवे जो भी हो, यहाँ पे प्रभुपाद जी हम बात बोल रहे हैं, ये जो है ज्ञानी पुरुष भी जो है, मतलब ज्ञानी विद कितने बड़ा विद्वान हो, आप इसको समझो, कितने बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता हो या भौतिक रूप से भी ज्ञाता, मान लो चलो ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत ज्ञानी है, बाहर की दुनिया में मास्टर है, एकदम मास्टर माइंड है, लेकिन क्या उनका हृदय शुद्ध शुद्ध हो गया क्या? नहीं। तो अगर वो इन दिन कंट्रोल करेगा तो कोई फायदा ही नहीं है। अरे ये तुम्हारा है भैया, हेलो, ये तुम्हारा है ये? कौन है ये? कामत जी है क्या ये? हाँ जी, नरेश कामती। नरेश कामत जी को इतनी बार मैं म्यूट कर चुका हूँ, बार बार क्यों अनम्यूट कर लेते हैं? 3 बार मैंने अब तक अनम्यूट कर चुका हूँ इनको। तो ये बात है। तो अनीता माता जी, हो गया आपका उत्तर, मिल गया आपको ना? जी प्रभु जी। ठीक है, चलिए तात्पर्य पढ़ा हमने, अभी नहीं पढ़ा ना, तात्पर्य पढ़ लीजिए, फिर हम अगले श्लोक पे चलेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में 7.14 कहा है, अतः संसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सिद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकाल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी है जो अपने को ज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर ही भीतर से पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। रुक जाइए, विश- देखिए प्रोपा जी आप बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ना तीसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण, उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को, बाकी फिर आप लोग देखना कि आप किस तरह से अप्लाई करोगे। देखो क्लियर लिख दिया प्रोपा जी। ऐसे कितने आध्यात्मवादी हैं जो विज्ञान में बहुत बड़े चढ़े हैं, मतलब जिनको अच्छा ज्ञान है, सोशल मीडिया पे इनकी बढ़िया बढ़िया दुकानें चल रही हैं और लोग इनके लाखों फॉलोअर बन रहे हैं, करोड़ों रुपए डोनेशन जा रहा है लोगों के पास, लेकिन फिर भी देखो वो भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, ये समझो इस बात को आप। तो कल को कुछ गलत सलत काम हो जाए तो अगर आप आश्चर्य में हो तो इसका मतलब ये समझना कि आप ठीक से सिद्धांत को समझे नहीं। जो मैं बात बोल रहा था ना आपसे, देखिए मैंने ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा था, प्रभुपाद जी ने यहाँ बोल दी, मैं इच्छा करता मैंने कहा ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, खुद प्रभुपाद डिक्लेयर कर दिया, विद्वत्ता एक अलग चीज है और हृदय की शुद्धता दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आप किसी भी स्पीकर को केवल ज्ञान के आधार पर शुद्ध भक्त मत मान लेना, ये मैं आपको ये बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर। विद्वत्ता एक अलग चीज है और हृदय की शुद्धि एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग बातें हैं। जनरली जितने कम बुद्धि के लोग हैं वो किसी अच्छी जो क्लास सुन लिया, किसी ने बढ़िया प्रवचन दिया तो सोचते हैं अरे बहुत महान है, और उनको जाकर शरणागति ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भेद करना नहीं आता है ना, बुद्धि जागृत नहीं है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज टोटली डिफरेंट थिंग एंड नॉलेज ऑफ द हार्ट इज टोटली डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत कम लोग इस दुनिया में मिलेंगे जिनमें, हाँ जो जो हाँ बहुत से बहुत होगा, इन दोनों में बैलेंस मिलेगा आपको, तो वो भी एक अच्छा स्तर है। लेकिन ऐसे तो बहुत कम हो जिन्हें पूर्ण ज्ञान भी हो और हृदय भी पूर्ण शुद्ध हो, तो प्रभुपाद जी 100% स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हुए हैं वो, दोनों चीजों में नंबर 1 थे वो, हर चीज में एकदम, वरना कहीं ना कहीं वो हो जाता है। तो लेकिन जब आप ऐसा कुछ सुनो देखो तो आपको भेद करना आना चाहिए, है कि नहीं? अनपढ़ भी शुद्ध भक्त हो सकता है, हमारी परंपरा में गौरकृष्ण बाबा जी महाराज अनपढ़ थे मगर शुद्ध भक्त थे, हम रोज बोलते हैं गुरु परंपरा की जय। और बहुत पढ़ा लिखा चढ़ा भी जो है शास्त्रों का ज्ञाता भी गड़बड़ी कर सकता है। उदाहरण कौन देगा? उदाहरण श्रीमद् भागवतम में उदाहरण है, प्रकांड पंडित, शास्त्रों के महान ज्ञाता, लेकिन गलती कर गए। यस सुनीता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, मैं नमिता बोल रही हूँ। प्रभु जी वो एग्जाम्पल है अजामिल भक्त
का। हाँ, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। बहुत ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, खूब शास्त्र के विद्वान थे, लेकिन एक सीन उन्होंने देख लिया। अभी वेश्या से कोई शादी करता है, कभी सुना है आपने क्या? उसने वेश्या से शादी कर ली, घर में पत्नी थी, और वेश्या से कोई बच्चे भी पैदा नहीं करता है। उसने वेश्या से बच्चे पैदा किए, वो भी कितने, 10। ये धारणा है यहाँ पर। तो सोशल मीडिया में ढेर लगा हुआ है, तो आप लोग जब देखते हो तो सावधान रहा करो, बस इसलिए मैंने आपको इस पॉइंट पर थोड़ा दूर जोड़ दिया है। एकदम से किसी की बातों में मत आइए, बहक मत जाइए कि बढ़िया से भजन चल रहा है और उनका आंख से आंसू गिर रहे हैं और आप भी मान लो अरे कितने महान हैं। कहाँ चक्कर में लगे हो आप? वो सब प्रकृति के नियम के अधीन है। अब आपको श्रद्धा रखनी होगी प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे, और फिर भी आप अगर नहीं रख रहे हो तो आपकी इच्छा। प्रकृति के नियम के अधीन है भाई, जो गुण है वो गुण से कार्य कर रहे हैं। वो ऐसा आंख से आंसू निकालना आजकल बड़ी कलाकारी कोई बड़ी चीज नहीं है। चेहरा चमकाना कोई बड़ी चीज है? 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का इंजेक्शन आता है, लगा लेते हैं, 24 घंटे चेहरा चमकता है। ऐसे प्रवक्ता हैं जो प्रवक्ता क्लास देने के पहले व्यास आसन पे इंजेक्शन लगा के बैठते हैं। बढ़िया कैमरे लगे होते हैं, बढ़िया लाइट लगी होती है। तो आपको बेहतर, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपकी बुद्धि जागृत हो, ठीक है नहीं? हाँ, जो उनकी इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, उसकी हम सराहना जरूर करें, क्योंकि वो अगर वो बोनाफाइड है तो वो तो हम मानेंगे भाई, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, और वो सब प्रमाण के साथ बोल रहे तो हम जरूर मानेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि विद्वत्ता एक अलग चीज है और हृदय की शुद्धता एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। प्रभात जी ने बोली क्योंकि लंबे समय से है ना ये। वो कल को आप ऐसा कुछ देखो भी तो नहीं, उनको बहुत हीन भावना से भी नहीं देखना चाहिए। ये भी मैं बता दूंगा। आपने कुछ देख भी सुन लिया तो ऐसा नहीं कि सबको जाकर प्रचार कर दो, कभी ऐसा मत करो। करोगे तो आप भी तैयार रहो, और आपके साथ गलती तो आप भी करोगे। प्रभा जी क्लियर लिख रहे हैं 6 अध्याय में, मांगोगे मैं बता दूंगा। कलयुग में आपको कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं मिलेगा, ये समझ जाओ, आप दिमाग में बिठा लो। कलयुग में कोई भी व्यक्ति आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा, ना कोई कार्य व्यक्ति ऐसा कर पाएगा जो परफेक्ट हो। क्यों? कलयुग का माहौल ऐसा है। आप एक ही काम कर सकते हो, हम अपने आप को सुधार लो जितना सुधार सकते हो बस। बगैर दूसरों के जीवन में मैं इसलिए बोलता हूँ फंसो मत ज्यादा। कोई कुछ सुन भी रहा तो मत उलझो, क्योंकि रिएक्शन आपको भी आ सकता है। क्यों खतरा मोल लेना है? ठीक है, कलयुग का प्रभाव है, किसी ने कुछ कर दिया कर दिया, क्या करें। ज्यादा आप हितैषी हो तो बजाय उसकी निंदा करने के, बुराई करने के, गॉसिपिंग करने का, वहां उसके लिए प्रार्थना करो। ये चीज भगवान को पसंद आ जाएगी। लेकिन साथ में अपनी बुद्धि भी जागृत होनी चाहिए। दोनों ये बैलेंस है। बुद्धि भी जागृत रखो, लेकिन निंदा भी मत करो। गलतियां सबसे होंगी, ये कलयुग हमेशा आप में से कोई नहीं बचने वाला है, मान लो। कोई नहीं बचेगा, और वो होना भी जरूरी है। तभी एग्जैक्ट नम्रता आएगी, तब हमें समझ में आएगा भगवान कितने महान है। अभी तो हम अपने आप को महान समझते हैं, बोल भली दें कि हम सोचते हैं कि हम सही हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ पढ़िए। अतः अतः पूर्णतः। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं। हम्म। तो आप जब भी हो नियत कर्मों का त्याग करो, जो भी नियत कर्म भक्ति योग में भक्ति कर्मों का, आगे पढ़िए। परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को ही सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। ये इस देखो प्रकार क्या बोला प्रभा जी खुद। अच्छा तो ये होगा, मत पड़ो पचड़े में। अपने आप को अच्छे से ट्रेन करो बस। अपने आप को खुद को हमें अपना अच्छा एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये बात ठीक है ना? ये बड़ी अच्छी अप्रोच है प्रभा जी का, तात्पर्य बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये बड़ी अच्छी प्रभा जी ने बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच दी है। पहले अपने आप में विवेक भी जागृत करो, जब भी आप कुछ ऊंच नीच सुनते हो तो ज्यादा फंसो मत, किसी की निंदा विंदा मत करो, गॉसिपिंग मत करो। क्या मिलेगा? हमारा टाइम वेस्ट ही होगा। हम करेंगे तो हमारे साथ भी फिर रिएक्शन हमको आएगा। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, अरे पता है उसने क्या किया, वो प्रभु जी ने क्या किया, उसने ऐसा किया। बेकार है ये सब। मत फंसो, जहां तक हो सके दूर रहो। और आप फंसोगे तो तैयार हो रिएक्शन के लिए। श्लोक क्रमांक 34 कौन पढ़ना चाहेगा? हाथ उठाए। श्लोक क्रमांक 34 कौन पढ़ेगा? ठीक है, कांता जी प्लीज। श्लोक क्रमांक 34।
इंद्रियार्थे राग देशो व्यवस्थितो त्यानो वशमागच्छेतो हास्यं परिपंथिनो। बढ़िया, क्या हुआ? श्री प्रभुपाद जी की जय। जय। प्रत्येक इंद्रियां तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। बहुत बढ़िया बात है। तो आप लोग के समझ में नहीं आई, वैसे मैं समय नहीं पूछूंगा, लेकिन आपको समझा देता हूँ। बहुत अच्छी है, बड़े सुंदर श्लोक चल रहा है, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए प्रभुपाद जी, भगवान क्या बोल रहे हैं कि देखो, अगर जो भी योगी है उसका साध्य है ना, साधन लिया साध्य के लिए, बराबर है, उसका लक्ष्य है। तो लक्ष्य में अगर उसे आना है, उसे दो चीजें करना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला क्या है? ना उसे किसी से राग होना चाहिए और ना ही द्वेष होना चाहिए। दोनों चीजें डेंजर है। अगर आपको वाकई में अपना लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, मान लो भक्ति होगी हम, और आप चाहते हो कि मैं भगवत धाम जाऊं, तो आपको संसार में किसी से भी राग, मोह, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। देखो मैं बोल रहा था ना, तो भगवान ने बोल दिया, इंद्रिया से इंद्रियार्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो। कभी भी राग के भय भी वशीभूत नहीं, वशीभूत शब्द यूज किया है। पागलों की तरह कभी भी लोगों में राग मोह होता है। किसी को प्रेम करेंगे गधे की तरह करेंगे, उनकी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी होती है, जिसे बोलते हैं राग। उनको विवेक काम नहीं करता है, सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, अपने कुछ बुद्धि काम नहीं करेगी। इसे बोलते हैं राग, यानी मोह। मोह मतलब गहरा मोह, हद से ज्यादा, पागलों की तरह किसी के लिए पागल हो जाना। ऐसा व्यक्ति को किसी काम का नहीं वो भक्ति करे। वो बिल्ली का घूंघ ना लीपने का ना पोतने का है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट, राग से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसे विवेक काम नहीं करेगा, उसे निर्णय लेने, वो लाइफ में कभी कोई निर्णय ले ही नहीं सकता। लेगा नहीं, वो लेगा तो सारे निर्णय के परिणाम गलत आने वाले हैं। या बच्चे समझ जा, क्योंकि राग आ गया ना बीच में, राग द्वेष। इसलिए गीता में दूसरा अध्याय में आपको याद होगा, राग द्वेष विमुक्तेस्तु इंद्रियां, कि मेरी सच्ची कृपा पता है किसको मिलती है? भगवान बोलते हैं जो राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाता है, उसको मेरी सच्ची कृपा मिलती है। सच्ची कृपा चाहिए तो आपको राग से भी मुक्त होना और द्वेष से भी मुक्त होना है। तो राग यानी जबरदस्त इंटेंस्ड कंडेंस्ड मोह। ना सामने वाला जो बोल रहा है आप अंधों की तरह पालन करोगे, फिर उसका गुलाम हो एक तरीके के आप उसके। गुलाम जैसे होता है ना, मालिक जो बोलता है वो, वैसे गुलाम। तो आपने क्या किया, अपना रिमोट उसको दे दिया है। अब वो आपको नचाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको नाचने में मजा भी आएगा अभी, शुरू शुरू में तो आएगा, बाद में जब वो बटन बदलेगा ना, तब फिर आप अंगारों पे कूदोगे, ऐसा होगा। तो राग से मुक्त होना चाहिए, वो कोई भी हो, XYZ। मैं बता रहा हूँ बार बार, आप कितना ही खास क्यों ना हो, राग नहीं होना चाहिए। राग में सेवा होती ही नहीं, पहली बात ये मान लो आप। जो भी सेवा होगी भौतिक सेवा है। सही सेवा जब होती है हम राग से भी मुक्त हो और द्वेष से भी मुक्त हो। तो राग तो चलो ठीक है, एक होता है द्वेष। द्वेष भी बड़ा खतरनाक होता है। कभी कभी क्या होता है, लोग अगर राग से मुक्त नहीं हो पाते हैं ना, तो वो द्वेष का उपयोग कर लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति द्वेष करने लगे, वो और भी खतरनाक है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान लो कोई ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी को पता होता है कि ये सिखाया जाता है ना उसको, कि आपको जो है, एक्चुअली टीचर पर डिपेंड करता है वो कैसे सिखा रहा है। मगर जब ट्रेनिंग ठीक से नहीं होती तो ये बताया जाता है कि स्त्री के बारे में बहुत नेगेटिव बोले, स्त्री सर्प होती है, वो सांप के समान है, डस लेगी, ये वो नरक का द्वार, ऐसा सब बोल दिया जाता है। तो उसके मन में वो बात बैठ गई। अब अंदर तो भी आकर्षण है, लेकिन क्या होगा, उसके मन में द्वेष भावना डेवलप हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, शास्त्र ऐसा कभी बोलते ही नहीं है। स्त्री को तो महान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उसकी सेवा की जाती है। लेकिन उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, हर कोई नहीं कर पाएगा। उसके लिए स्पिरिचुअल मैच्योरिटी चाहिए। गीता की पकड़ नहीं होगी तो क्या कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छी इसमें समझना चाहना जी, कौन सी सेवा करनी है, कितनी करनी है, कब कैसे करनी है, वो शास्त्र के द्वारा अनुमोदित सेवा है कि नहीं है, कि अपने मन की सेवा हम कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के स्त्री को हमेशा सम्मान तो देना ही है, चाहे वो कोई भी हो। वो घर, वो परिवार, वो समाज जहाँ पे स्त्री की सम्मान नहीं होता, वो समाज नष्ट हो जाता है। स्त्री का सम्मान तो जरूरी है, हर हाल में जरूरी है। हाँ, कोई किसी का आचरण बहुत ही ज्यादा गलत होता है तब फिर करना चाहिए, वो भी खुद से नहीं, बहुत उसके लिए काफी गाइडेंस चाहिए तब, वरना। तो ये मैंने बताया। तो क्या होता है, फिर लोग स्त्री के बारे में बहुत द्वेष भाव रखते हैं, इससे लोग कभी अध्यात्म में सफल नहीं हो पाएंगे। वो किसी भी आश्रम में रहे चाहे, कभी सफल नहीं होंगे।
जब माँ बाप कभी कोई बच्चों को ऐसा माँ बाप को तो ऐसी फीलिंग डाल दी जाती है, माँ बाप के द्वेष कर देते, कभी सफल नहीं होगा भजन आपका, संभव ही नहीं है। वो आप लाइफ, पूरी लाइफ आप एंजाइटी से काटोगे, स्पेशली माँ बाप, माँ बाप में भी खासतौर से माँ, जिसको आपको मतलब, हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो भगवान तो कुछ 14वें अध्याय में बोलेंगे इस बात को, भले चाहे वो कैसे भी हो, फिर माता पिता मैं बता दूंगा आपको, वो कैसे भी हो, आपको दिख रहा है कि साक्षात गलत है, तो भी आपको उनका सम्मान करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि अच्छा फल आपको तभी मिल पाएगा। नहीं तो आप भगवान की परीक्षा में फेल हो गए, आप टोटल फेल हो, फिर आप सफल नहीं हो पाए। बुजुर्गों की 100 में जल्दी तकलीफ आती है, क्योंकि बुजुर्ग होता है, हम सब भी बुजुर्ग हैं, आगे जाके होंगे, ब्रेन है ना वो श्रिंक हो जाता है, तो उनकी कुछ सब, आप उनकी सेवा करोगे वो चिड़चिड़ापन करेंगे, आपको डांटेंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे, वो आप सब सहना होगा। अगर अपना फ्यूचर बनाना तो वो सब सह के, वो सह लो तो दुनिया को सहने की जरूरत नहीं है फिर, और उनको छोड़ोगे फिर सारी दुनिया को सहना पड़ेगा आपको। चॉइस इज योर्स, किसी एक दो व्यक्ति को सह लो घर में, पूरी वो दुनिया को सहो, आप देख लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, आत्म साक्षात्कार करना है, जो भी किसी भी मार्ग का योगी है, उसको अगर सफलता पानी है, तो राग से भी मुक्त होना, मोह भी नहीं होना चाहिए, और द्वेष भी नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर बात बोली है भगवान, इतनी क्लियर बात बोली है। दोनों चीज से मुक्त होना होगा, और ये आएगा सही मार्गदर्शन से, खुद के प्रयास से। सही मार्गदर्शन मिल गया, भाग्यशाली से कोई सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो वो प्रयास करे, और फिर भगवत कृपा, तब आदमी खट 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 मुक्त हो जाएगा। नहीं तो वो उस दलदल में ऐसा फंसेगा, ऐसा फंसे, वो दूसरों के बचाने के चक्कर में उसकी गर्दन ऐसी फंसेगी कि वो दोनों लोग उसी गर्दन फंसे रहेंगे, और वो बीच में गर्दन के साथ लटका रहेगा। तो ऐसी कहते हैं ना, हड्डी फंसती है, क्या बोलते हैं उसको, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। बड़ा अच्छी बात बोली भगवान ने, मजा आ गया। अरे मैंने कहाँ चला गया, चौथा अध्याय आ गया, एक अंदर लेके आऊँ। तो राग और द्वेष दोनों से मुक्ति चाहिए, ये समझ लो आप बात को। दोनों पतन के कारण है, दोनों दुख, संसार के लोग दुखी क्यों हैं? या तो कोई कोई राग से दुखी है, तो कोई द्वेष से दुखी है, ये हो रहा है। कौन सा श्लोक था वो? श्लोक क्रमांक 35 था, 34 था? 34 है प्रभु जी, 34। 34 है। हाँ जी, पढ़िए, यही है ना, तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ रहे थे? मैं पढ़ रही थी प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वह स्वभाव में से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने से में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रियां भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु वो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रियां नियमों में नहीं फंसता। उदाहरणतः यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है, और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों का होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। इन प्रवृत्तियों को दंडित करना होगा, अन्यथा वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक वह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति सॉरी, क्या हो रहा है आज मेरे को? इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे हम्म, पथ अब नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। कर सकता है।
जिन प्रकार राजमार्ग तक के दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों भले ही मार्गों से की सावधानी कितनी की भी देखभाल। सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, किंतु रुक इसकी जाइए, कोई रुकिए 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 रुकिए। ये बड़ी अच्छी बात बोली प्रभुपाद जी ने, रुक जाता हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कोई उदाहरण दिया है, किसको समझ में आ रहा है उदाहरण? जिस प्रकार राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों में कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, किंतु उसी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर कोई खतरा नहीं होगा। किसको समझ में आ रहा है? कौन बताना चाहेगा? क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ, किस संदर्भ में बोला जा रहा है? यस, बताइए राकेश। तो मुझे जिस प्रकार हाईवे पे चलने में, राजमार्ग में हाईवे पे चलने पे हम कितनी भी सावधानी से चलें, लेकिन खतरे की संभावना हमेशा बनी रहती है। मान लीजिए दूसरा गलती हो जाए या कोई अलग लेन पे आ जाए। उसी प्रकार हम अगर भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं प्रभु जी, अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं, तो हमसे कभी भी गलती हो सकती है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, विशेषता इंद्रियों के प्रति। गुड, सही बात है, विशेषता इंद्रियों के प्रति। सदानंदनी योगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। यहाँ पर शौबरी मुनि का भी लिया जा सकता है ना उदाहरण, जो मीन को देखा था जब उन्होंने जल में, तो फिर वो मार्ग से पथ भ्रष्ट हो गए थे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम मतलब भक्ति में हैं, सब क्लासेस भी ले रहे हैं, सब कुछ है, मतलब अपनी बात नहीं कर रही, मतलब वैसे तो कभी भी अगर हम कुछ ऐसा हो तो हमारा पथ भ्रष्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत अलर्ट होके ध्यान पूर्वक आगे बढ़ना होगा भक्ति में, मतलब मुझे जो समझ में आया। बस यही बात, इसी बात के बाद राजमार्ग का मतलब क्या होता है? राजपति है इधर, राजभवन जा रहा है, राष्ट्रपति का मार्ग है, तो वहाँ कितनी सिक्योरिटी टाइट होती है, कितने नियम होते हैं, हर आदमी जा नहीं पाएगा, आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। कुछ लोग जाएंगे, उनको जिनको परमिशन मिलेगी, पास मिलेगा, वो जाएंगे, तो उनकी गाड़ी की चेकिंग होती है, सब तो उसके बाद भी क्या कोई गारंटी दे रहा है कि वहाँ एक्सीडेंट नहीं होगा? वहां भी हो सकता है। जैसे भक्ति का मार्ग है हमारा, बड़ा अच्छा मार्ग है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सिंपल सी बात है, कुल मिला के ये बात बोली जा रही है श्लोक में कि भाई आप इंद्रियों के प्रति ना राग रखो, ना द्वेष रखो, सावधान रहो। और फिर ये तो होगा नेगेटिव, ये तो सावधानी होगी। वो करो क्या? फिर मुद्दा ये करें क्या हम? तो करना वही जो राजा अम्बरीश ने किया है, जो जो अर्जुन करेंगे, जो भगवान के भक्त कर रहे हैं। जितना हो सके अपने मन को, इंद्रियों को भक्तियों में लगाओ। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप परेशानी में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग को वहां से लगाओ, भक्ति में लगाओ, भक्ति में लगाओ, जितना हो सके इंगेज करो। भले चाहे दिमाग चिल्ला रहा हो, नाम जप में नहीं कर रहा, तो भी किसी तरह मन को भगवान का नाम कान में जाने दो, उसे हरि कथा जाने दो, कितने डिस्टर्बेंस हो, करो, आप प्रयास करो। होता है, मैं मानता हूँ कभी कभी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, चीज से में डिस्टर्ब करती है, लेकिन भक्त लोग बहुत जल्दी उससे बाहर आ जाते हैं। भूतिवादी की तरह नहीं, सर पकड़ के बैठ गया, एक एक महीने तक चल रहा है, नहीं, 1 2 3 मिनट हो गया, खेल खत्म। अपना कमरे में गए, बैठे, चिंतन किया, नाम जप किया, किसी कोई अच्छा सीनियर भक्त है उससे विचार विमर्श किए, अपनी बात कर ली, खेल हो गया खत्म। ऐसा है। तो ये सब तो चलता रहेगा, बस सावधान रहना है। लेकिन फोकस हमारा, देखिए ये इस चीज को, हमारी जो भक्ति का प्रोसेस है ना, हमारा प्रोसेस नेगेटिव पे इतना नहीं होता। ये तो अंतर है भक्ति में और बाकी के योगों में। हमारा सारी ताकत लगती है पॉजिटिव में। पॉजिटिव क्या करना है, पॉजिटिव स्टेप क्या लेना है मेरे। और अन्य योगों में ये चीजें बहुत ज्यादा है, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा मत करना, ये मत करना, ये करोगे तो, अरे करो क्या फिर? ये तो बताओ ना सामने वाले को। कुछ है नहीं उनके पास ज्यादा कुछ बताना, हमारे पास तो सैकड़ों चीजें बताना है। तो हमारा फोकस, जितनी परेशानी है, अच्छे से कथा सुनो, अच्छे से नाम जप करो, अच्छे से गीता सुनो, शास्त्र गीता को समझो जैसे भी आप लोग समझ रहे हो। सबसे मेन चीज तो यही है। अगर आपको समझ में गीता नहीं आ रही है, तो फिर आपका नाम जप ज्यादा साथ थोड़ी दे पाएगा आपका, गारंटी है। हाँ, दोनों जो साथ में चल रहा है वो तो बेस्ट है एकदम। तो दोनों ऐसे प्रयास करना चाहिए कि अपने सिद्धांतों को बढ़िया से समझें, वे अपना विवेक को जागृत करें, फिर दुनिया को देखो आप। जब विवेक जागृत करके दुनिया को देखोगे ना, आपको चीजें क्लियर दिखाई देंगी। दूध का दूध, पानी का पानी दिखेगा। फिर सोशल मीडिया से बिल्डेड नहीं हो गया। किसी स्पीकर को देखा, उसका आंख से आंसू गिर रहा और आपने बोल दिया भैया तो बहुत महान ऊंचा भक्त है। ऐसा नहीं है, ये बात है। काफी बड़ा तात्पर्य था, ठीक है, यहीं पर हो गया। तो यही बात थी बस। तो प्रभा जी क्या बोल रहे हैं, आखिरी लाइन में पढ़ लेता हूँ। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में, अभी सोच लो आप, कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। अगर तकलीफ भी आ रही है आपको,
इंद्रिय तृप्ति में बाधा भी आ रही है, नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति छोड़ दो आप। प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, छोड़ो मत। वहां तो दूसरे युग में तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा ना, यहाँ थोड़ी रिजेक्ट करने वाले हैं। वैज्ञानियों का सन्यासी ये सब होते ही नहीं, हो जाए तो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा वो तो। नहीं, भक्ति योग में तो प्रयास करते हैं भैया, भक्ति करते रहो, भक्ति मत छोड़ो। ये भक्ति की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना होगा, 34 श्लोक क्रमांक 34 तक हो गया ना। यस प्रभु। कंक्लूजन यही कि जहां तक संभव अपने इंद्रियों को संयम में रखने का प्रयास करना चाहिए और अपनी फोकस भक्ति पे करना चाहिए। कोई प्रश्न किसी का, क्वेश्चन? मैं माता जी एक मिनट गिलास पानी ले लूं, फिर पूछता हूँ आपसे। हाँ जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें कर्म भोगने पड़ेंगे अगर हम किसी के अगेंस्ट जैसे ईर्ष्या रखते हैं या राग है या कुछ गलत करते हैं तो हमारे साथ गलत होगा। तो क्या हमें पिछले जन्मों का भी कुछ भोगना पड़ता है कर्म? ये अच्छी बात बताई आपने। अगर हम भक्ति गंभीरता से कर रहे हैं, ठीक है ना, सिंसियरिटी से कर रहे हैं, तो पिछले जन्म का कोटा तो मैं कई बार बोल चुका, आपने प्रश्न से शायद पहले भी पूछा है। अब वो कोटा प्रकृति से निकल भगवान की कस्टडी में आ जाता है, ठीक है ना। तो फिर भगवान हमारी परीक्षाएं लेते हैं हमें शुद्ध करने के, कितना गीता समझा, कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, ऐसा रहता है। लेकिन आप परीक्षा में फेल भी होगे तो चिंता नहीं होगी, अल्टीमेटली भगवान आपको पास कर ही देंगे। क्योंकि आखिरी में करते हैं एकदम, क्यों? अभी करेंगे तो फिर मेहनत ही नहीं करेगा ये। तो भगवान हमसे पूरा एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हारी जितनी ताकत है सब लगाओ, ये बात है, ठीक है। एक प्रभु जी और क्वेश्चन कि जैसे कहते हैं ना कि फ्री विल हमारी इच्छा होती है ना, लेकिन हम इच्छा तो बहुत कुछ कर लेते हैं कि जैसे हम सुबह उठ के 4 बजे उठ के मंगल आरती करेंगे, जपा करेंगे, लेकिन इच्छा तो हम करके सोते हैं, लेकिन फिर वो सुबह कभी पूरी भी नहीं होती। इच्छा तो हमने की थी। समझ गया। तो वो मैंने आपको बताया था, ये बात पिछले क्लास में बताया था, इच्छा दो तरीके से होती है, एक सकारात्मक रूप से, एक नकारात्मक रूप से। तो जब बोलते हैं ना कि हमने इच्छा करी, तो वहां पर नकारात्मक सेंस की बात होती है कि किसी ने कोई गलत कार्य कर दिया और वो बोल रहा है वो भगवान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो वहां बोला था नहीं भैया, इच्छा तो तुम्हारी थी। चर्चा बता चुका मैं, कितना बताया मैंने, वहां तो इच्छा हाँ तुम्हारी नहीं, थी। ये तो ठीक है, सुन लीजिए, सकारात्मक। अब मैं बता, हाँ जी। आगे जब बात आती है पॉजिटिव सेंस की कि हमने इच्छा करी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्या कहते हैं कि भगवान मुझे उठाएंगे। नहीं, हमने इच्छा जब करी है तो फिर इच्छा करने के बाद या तो हमारी इच्छा में कमी है, हमें इच्छा को तीव्र बढ़ाना है, या भगवान हमें कोई दूसरी चीज सिखाना चाहते हैं और हम उड़ गए, तो वो भगवान की इच्छा थी। भक्ति का ये सिद्धांत है, भक्ति चेतना ये होती है। बुरा कार्य होगा खुद जिम्मेदारी लेगा, अच्छी चीज होगी वो श्रेय खुद नहीं लेगा, वो साधु गुरु शायद भगवान को श्रेय देगा। मैं उठा भगवान की कृपा से उठा, मैंने प्रयास जरूर अपना किया है, उठा मैं भगवान की कृपा से। समझ रहे हो बात को आप? तो आप अगर ये बोलो कि मैंने इच्छा करी भगवान उठाए, नहीं, ये भक्ति चेतना ठीक नहीं। अब इच्छा कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, फिर आपको कुछ करना भी पड़ेगा, रात में जल्दी सोना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। सुबह कौन उठता है? जो चिंता लेके सोता है वो उठता है सवेरे, कि नहीं मुझे सुबह उठना है, भगवान के लिए चिंता है उसको। मान लो आपको बोला कि सुबह 3 बजे आपको जाना और सुबह ट्रेन है 2 बजे, तो उठोगे कि नहीं उठोगे आप? उठना ही पड़ेगा ना। तो वैसे ही रोज सुबह भगवान की भगवत धाम की ट्रेन आ रही है और मुझे तो जाना है, उसमें चिंता लेगा तो वो उठेगा भी, समय से पहले भी उठेगा। उसमें कितने बार मेरे साथ होता है, कभी सुबह उठना पड़ता है कोई जरूरी सेवा, तो चिंता रहती, रात में नींद भी अच्छे से नहीं आती। बल्कि 3 बजे उठना तो 1 बजे नींद खुल जाएगी, अरे 1 बजे फिर थोड़ा सोते, फिर 2 बजे नींद खुल जाएगी, क्योंकि चिंता बैठ गई दिमाग में। 3 बजे उठ के सेवा करना है। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके, बाकी लोगों का मैं क्वेश्चन आता हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए जरा, एक अर्जेंट सेवा में जा रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ जी, बोलिए कांता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न भी और दुविधा भी है प्रभु जी, और जो मेरे साथ ज्यादातर होता ही है प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा है कभी जैसे ईर्ष्या द्वेष के लिए आपने बताया, कभी किसी के लिए नहीं होना चाहिए मन में ना। कभी कभी ऐसा रहता है, कभी ऐसे बहुत ज्यादा किसी ने किसी को परेशान किया है लाइफ में, बट हम ठाकुर जी के भक्त हैं, ऐसा सोच के हम कभी भी मन में नहीं सोचते। लेकिन कभी ऐसा कोई टॉपिक आता है या किसी को परेशानी में देखते हैं, तो अपनी भी मतलब स्थिति पहले वाली याद आनी शुरू हो जाती है। फिर ऐसा कभी कभी उस बंदे के मन बात हो जाती है, बेशक मन से नहीं बुरा बोलते उनके लिए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विचार ऐसे आते हैं, तो प्रभु जी वो किस लेवल तक सही और गलत है? मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई व्यक्ति बी है, वो ए को सता रहा है, ऐसा बोल रहा है? एग्जाम्पल से बताओ। हाँ, जैसे कभी किसी को सताया होगा, समझ लीजिए बचपन में किसी को सताया, लेकिन व्यक्ति आज वो ए ने बड़ा हो गया। ऐसे बताइए, व्यक्ति ए ने व्यक्ति बी को सताया, ठीक है। जैसे व्यक्ति ए ने प्रभु जी कभी बी को बहुत सताया, लेकिन हाँ। आज बी को बहुत समय हो गया उस बात को, लेकिन कभी सी की प्रॉब्लम को देख के क्या होता है, बी को अपना पिछला ए वाला इंस्टेंट याद आना लग जाता है। तो क्या वो ए के लिए जो सोच रहा है वो गलत है या सही है, किस लेवल पे प्रभु जी? हाँ, तो ऐसा बोलना कि सी व्यक्ति कष्ट में था, वही कष्ट से व्यक्ति बी गुजरा, और व्यक्ति बी जानता है मुझे ए व्यक्ति ने कष्ट दिया है ना। जी। ऐसे मन में उनके प्रति ए के प्रति ईर्ष्या की भावना आ जाती है। जी। नहीं, ये सही नहीं है। अभी तो अभी अभी व्यक्ति ये नहीं कर रहा ना वो काम। वो तो ए आज भी ऐसे ही है प्रभु जी, तो वो अभी बी को टॉर्चर कर रहे हैं। बी को टॉर्चर तो नहीं कर रहा है, लेकिन किसी और को कर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसे केस में देखो क्या होता है कि अब इसको समझो आप। हम लोग जब हम ईर्ष्या की बात करते हैं ना, तो मन में भाव नहीं होना चाहिए, एक। दूसरा, हम यदि कुछ कर सकते हैं तो फिर हम कार्रवाई करते हैं, तो वो कार्रवाई करते हैं मगर वो ईर्ष्या की भाव से नहीं होती है। समझ रहे हैं बात को आप? जी। हाँ, और दूसरी बात है, ऐसे केस में भी अपन को निंदा तो नहीं करनी चाहिए। निंदा तो नहीं अपन करते हैं, लेकिन ऐसा कभी अपना मतलब अपने विचारों को व्यक्त करते हैं कि हाँ कभी ऐसा हुआ था मेरे साथ भी, या कुछ ऐसा, हाँ तो वो हाँ, वो तो सही ठीक नहीं है। है क्या? नहीं, वो तो शेयरिंग में आ रहा है, वो डिपेंड करता है आपकी रिलेशनशिप कैसी है। आपकी ओके। रिलेशनशिप है तो आप उससे सामने वालों को आगाह करने के लिए बता रहे हो, अपना शेयरिंग के मोड में बता रहे हो, दैट इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है प्रभु वो जी। तो सही। यस। पूर्णिया माता जी बताइए, बहुत दिनों बाद आए आप। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कल से आई, हाँ जी। प्रभु जी, आपने अभी एक बताया था कि हमें अपनी कमाई का 10% हिस्सा ठाकुर जी की सेवा में देना चाहिए। वो हाँ। हम लोग करते हैं, पर हम सेवा कहाँ करें? मतलब देखा है बाहर कुछ, हम्म। कई जगह पे ठीक सेवा नहीं जा पाती है। बराबर, सही बात है। तो वो उस टाइम आप लोगों का सिखाया हुआ याद आता है कि नहीं, हमें गलत नहीं देखना, हम ठाकुर जी देख रहे हैं जो देख रहे हैं। तो पर वो बाद में आके मन में अशांति सी रहती है कि कुछ गलत बिल्कुल तो नहीं। आएगी, बिल्कुल बिकॉज आएगी। रीजन ये होता है कि जैसे मेरा अपना पर्सनल होता है कि मेरे घर जो पहली कमाई आती है, हम उसमें से ठाकुर जी का निकालते हैं, देन फिर हम यूज करते हैं उसको। तो वो ठाकुर जी के पैसे होते हैं, वो तो मैं यही सोचती कि ठाकुर जी के पैसे हैं और वो मुझे सेवा में कहीं देने हैं, तो वो है। अभी थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आपसे अभी भी सीखा है कि हमें कुछ नहीं गलत देखना नहीं है, पर वो कहाँ एग्जैक्ट सही लगेगा फिर। हाँ, वो देखिए ना कि वो सही ये है, उसे थोड़ा विवेक जागृत करना पड़ता है, आप समझो बात को, है कि नहीं? जी। ब्लाइंडली थोड़ी ना कहीं दे देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और देना भी जरूरी है, गीता में भगवान जी। बोलते हैं। हम्म। तो उससे कई तरीके होते हैं। एक तो ये है कि सपोज करो आप किसी, मतलब एक कुछ भक्तों को मैं जानता हूँ, वो तो ऐसा करते हैं कि उनका ये कहना, वो बोलते हैं प्रभु जी हम लोग तो पर्सनली किसी व्यक्ति को पर्सनली रूप से हम अगर जानते हैं, तो भक्ति कर रहा है, अच्छे से प्रयास कर रहा है, सिंसियर है, शास्त्रों को बढ़िया से समझता है, तो चूंकि उस पर मैं कॉन्फिडेंस है तो उसको देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट है। ऐसा कई भक्त मुझे ही बोले, अभी कुछ दिन पहले मेरी चर्चा चल रही थी, एक भक्त भी यही बोल रहे थे। तो आप यदि पर्सनली जानते हो वो सबसे अच्छा होता है, लेकिन नहीं। हम्म। हालांकि इसमें जी। और भी डिटेल्स हैं, और भी कैटेगरी है। मैं अभी फिलहाल आपके इसमें तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप पर्सनली किसी को जानते हो, बेस्ट है, बिंदास, किसी से कुछ हट के।
फिर आपको देखना, आपको शांति खत्म, आपके मन को स्वतः ही शांति मिलेगी। एक ये भी मैंने कई भक्तों में देखा है। जैसे मुझे किसी ने बोला कि आपको यहाँ सेवा देनी है, मैंने वहां पे दी, ठीक है, कोई बात नहीं। सब अपने 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 सब, जैसे इस्कॉन है, मठ है, जो जो भी है सब तरह के। अगर किसी को मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे ऐसे, जहां से मैं दीक्षित हूँ, उन्होंने आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो मेरे मन में ये आता है कि सिर्फ अपने ही जहां से दीक्षित हैं या वहीं देना चाहिए, या कहीं भी जहां अच्छी सेवा लगे वहां दे सकते हैं। आप इस ट्रैप में मत फंसो। आप नहीं, व्यक्तिगत रूप से किसी को जानते हो, कोई परिचित है जिसको आपने देखा है कि जिसका शास्त्रों का ज्ञान अच्छा है, बढ़िया है, जेन्युइन है, वहां तो आपको मतलब ही नहीं। इन चीजों से क्या मतलब, ये तो सब इंस्टीट्यूशनल चीजें हैं ना, आप जो बोल रहे हो। कैटेगरी वाइज तो नहीं डिवाइड करना चाहिए ना, कि यहाँ देना है नहीं यहाँ नहीं, नहीं। बेस्ट आप, मेरे कई लोग तो मेरे को अक्सर कई भक्तों ने ये पॉलिसी चेंज कर रखी है, वो तो पर्सनली किसी को जानते हैं उसको देते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ अब। उत्तर जी दे दिया मैंने। यस नीलांचल माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको प्रणाम। प्रणाम प्रभु माता जी, जी। मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाह रही हूँ। माता जी को ये कहना चाह रही हूँ, जहाँ से आप भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं, वैसे भी गुरु दक्षिणा हमारे विधान में बताई गई है। ज्ञान तब तक आप नहीं कर सकते उसका जब तक आप गुरु, तो जहाँ से आप ज्ञान ले रहे हैं सबसे ज्यादा अच्छा तो वहीं पे है। मैं क्षमा चाहती हूँ, ये मैंने अपने बीच में इंटरफेयर किया, जो नहीं ठीक है। मुझे लगा। नहीं माता जी बताओ, आपको क्या कहते हाँ हैं। जी। हाँ जी आप प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। बिल्कुल आपकी फ्रीडम, और प्रभु आप जी, हाँ हाँ अपने जी। विचार शेयर किया, अच्छी बात है, इसमें कोई क्षमा वाली बात नहीं है। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी, आप जैसे हमें लगातार बता रहे हैं कि अगर हमको कहीं से आ रहा है गलत व्यवहार, निंदा, द्वेष, ये सब आ रहा है उल्टा, तो हमें भगवत चेतना ही रखनी है कि ये हमारे कर्मों का जो फल है वो हमारे सामने आ रहा है। ये तो आपने अच्छी तरह से सबके हृदय में बिठा दिया। प्रभु जी, इसमें विवेक की क्या गुंजाइश रह जाती है? फिर जो कोई कुछ कर रहा है उसको करता रहेगा, हम फिर विवेक की कहाँ गुंजाइश है कुछ क्या अब प्रभु देखिए, जी? अब सुनिए, देखिए जब विवेक की बात आती है तो ये चीज हो जाती है स्पेसिफिक, ठीक है ना, उसको बोलते हैं केस स्टडी। तो फिर हम पर्सनली केस स्टडी करके फिर डिसीजन लेते हैं, समझ रहे हो आप। जी प्रभु जी, मैं समझ रही हूँ। तो अब आपका, आपसे ये किस चर्चा हमारी समय है, हम, ये सिद्धांत है, जरूरी किसी पर लागू, बट जनरल इतना फॉलो करना, लेकिन स्पेसिफिक केस आएगा, कुछ अपोजिट केस है, उसी केस स्टडी करनी पड़ेगी फिर बैठ के, और फिर निर्णय लिया जाता है, ऐसा होता है। जी प्रभु जी, कोई समय आपके पास ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल मैं मिल जाएगा, अगर क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। कुछ बताएंगे कौन सा समय हो सकता है आपके बिल्कुल, आप पास? मुझसे पर्सनली डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, कब करूँ आपको कॉल प्रभु जी? 1 मिनट। कल मेरा ख्याल है मैं शायद क्लास दे नहीं पाऊंगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कल मैं वृंदावन जा रहा हूँ अपनी बहन को लेके। तो कल जी वृंदावन होगा, परसों आप मुझे सुबह 10 बजे कॉल कर सकते हो। जी प्रभु जी। बस, ठीक है। जी हाँ जी प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और यू। मैं फिर से एक रिक्वेस्ट सबसे करना चाहूंगी कि जहाँ हम गीता ज्ञान लेते हैं, उन वो संत महान हैं, उनके चरणों में अर्पित करना आपका हमारा धर्म है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मत, हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच। यस, हरे कृष्ण। अनिता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने माता जी के प्रश्न में उत्तर दिया कि हम शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कुछ शेयर कर रहे हैं तो उसमें कुछ हम्म गलत नहीं है। तो हम्म एक इंसिडेंस मुझे परेशान कर रहा है इस चीज को लेकर कि मैंने किसी से शेयरिंग के पॉइंट से इंफॉर्मेशन शेयर करी, और जिनके बारे में शेयर करी वो एक उच्च पद भक्त है हमारे मंदिर में। लेकिन सामने वाले का अगर रिएक्शन इस प्रकार आता है कि उन्हें इस प्रकार नहीं करना चाहिए, हम उन आश्रित हैं, अगर ये स्टेटमेंट आया है तो कहीं ना मुझे पर्सनली कहीं डिस्कस करना, मैं इसमें ठीक है। ये पर्सनल केस हो रहा है, मुझे आप पर्सनली जी डिस्कस करना जी इसके बारे में, ठीक है। ठीक। यस सुनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ना मेरी बेटी से रिलेटेड है। अच्छा, नम्रता। तो
नमिता, हाँ जी सर प्रभु जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी सुनिए बेटी सुनिए, हाँ ये जी। रिकॉर्डिंग चल रही है, आप पर्सनल अच्छा ज्यादा अच्छा मत पूछिएगा, इसको समझिए बात को, अच्छा। ठीक है ना? इसलिए ओके मैं सब प्रभु लोग, जी। हाँ हाँ, तो ठीक है प्रभु बोलिए, जी, फिर मैं आपसे ठीक है। जॉब से मतलब वैसे जॉब से रिलेटेड है मेरी बेटी का थोड़ा, मतलब हम्म, बेटी का क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन बोल सकती हूँ? अगर आपको पर्सनल लग रहा है तो मत बोलिए, नहीं नहीं, मैं तो आपको ये पर्सनल बोला। नहीं है वैसे, मतलब ज्यादा पर्सनल नहीं है। ये है कि मेरी बेटी ना गवर्नमेंट जॉब चाहती है, वो हाँ हाँ, टैलेंटेड भी है और उसको वो प्रयास भी कर रही है, लेकिन उसको कोई मतलब अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो वो परेशान रहती है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि मैं उसको किस तरीके से समझाऊं कि वो समझ भी पाए और इस चीज से निकल सके। वो बहुत टेंशन में रहती है इस चीज को लेके। हाँ समझ गया। तो आप क्या करिएगा, वो गीता पढ़ती है क्या वो? प्रभु जी मतलब हम ज्यादा तो अभी भक्ति में, मतलब अभी ज्यादा तो टाइम नहीं हुआ हमें इस्कॉन से जुड़ा हुआ, साल भर ही ठीक हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत ही ठीक हमें है, मतलब ठीक है, कोशिश की समझ गया, थी। बस बस ठीक है। तो हाँ आपने क्या जी। करना है कि आप गीता का दूसरा अध्याय उठाइए, उसमें श्लोक क्रमांक 47 है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मण्येव वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्जुन, तुम केवल अपना कर्तव्य कर्म करो, जो कर्म कर्तव्य समझ के करो, फल से आसक्त मत हो, फल जो आ जाए उसे ग्रहण कर लो। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें उन्हें समझाना चाहिए, देखो आप कोशिश तो पूरी करो, है ना, हमें अपना प्रयास पूरा करना है। और इसलिए नहीं करना है कि मुझे बढ़िया नौकरी मिल जाए, मैं बढ़िया सेटल हो जाऊं, नहीं, मुझे नौकरी इसलिए चाहिए ताकि मैं कृष्ण का गुणगान कर सकूं। मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे व्यवहार से कृष्ण का गुणगान हो और दूसरे लोग भी कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरणा लें। इसलिए मुझे पूरी ताकत, तब वो सही प्रयास कर पाएंगे। तो उनमें ये चेतना आएगी ना कि मैं कृष्ण के लिए, कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए मेरे को ये जॉब चाहिए, और मेरी प्रैक्टिस भी वैसी होनी चाहिए, नहीं है तो वैसे प्रैक्टिस मुझे अभी से करना और आगे भी करना है, ताकि दूसरे लोग भी कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरणा लें जहां मैं जाऊं, इस चेतना में करें। और ठीक है, प्रयास पूरा किया, प्रयास इस तरह से करो जब फुल आसक्त हो, और जब प्रयास खत्म हो गया फिर आप फिर आसक्त मत रहो, फिर पूरी डिटैच हो जाओ। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है, उसने एग्जाम में तो पूरी ताकत लगाएगा वो टॉप करने की, लेकिन वो ताकत उसी कब तक है जब तक कि उसने कॉपी सबमिट नहीं करी। एक बार उस एग्जाम में बैठा, उसने लिख के दे दिया, टीचर को हैंडओवर कर दी, अभी उसके हाथ से बाहर हो गया गेम, तो उसे टेंशन लेके नहीं जाना चाहिए। खत्म, वही, मैंने अपना बेस्ट दे दिया ना, आई डिड माई बेस्ट ना, सब कुछ कृष्णा के ऊपर है, भगवान जो देंगे उसे मैं प्रेम से स्वीकार करने को तैयार हूँ। कि ये माइंडसेट बनाना होगा, है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी लेकिन प्रभु माइंडसेट जी। बनाने से पहले कृष्णा के लिए करना, ये डालना जरूरी है, तब रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो क्या आप बहुत समय हो गया, आपसे 7:45 हो गया भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल क्लास होगी नहीं होगी, मैं समय मैसेज डाल दूंगा शाम के 3-4 बजे तक, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।